हेलो। हेलो। आवाज आ रही है भाई सब लोगों को मेरी? हाँ सर, आ रही है आ रही है? जी। अच्छा चलिए, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। कल हमने क्या करा, कल हमने वी लुकअप किया था। वी लुकअप काफी मेरे ख्याल से 8-10 एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। कल वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताइए भाई, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ ऐसी चीज हो। नहीं सर, क्लियर है सारा। अच्छा चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और एक कल हमने भाई क्या किया था, कल मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। कल हमने जो है वी लुकअप स्टार्ट कर, मतलब वी लुकअप स्टार्ट तो मैंने परसों ही कर दिया था, बट कल थोड़ा सा मैंने इसको रिपीट करा दिया था। सिंपल वी लुकअप लगाना बताया था मैंने। सेकंड वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था आपको? सेकंड वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको लॉक करना बताया था, समझे आप? इसमें लॉक करने का क्या फायदा होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने डिफरेंट शीट पर लगाना बताया था। एग्जाम्पल नंबर 4 में डिफरेंट वर्कबुक पर लगाना बताया था। अलग फाइल पे कैसे लगाना है बट उसमें बताया ही होगा मैंने कि फाइल सेव होनी चाहिए आपकी। एग्जाम्पल नंबर 5 पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, जो है वी लुकअप को एरे के साथ लगा सकते हैं। जिसमें हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना सीखा था। एक ही बारी में हम लोग मिडिल ब्रैकेट डालते थे और मिडिल ब्रैकेट डालने के बाद एक ही बारी में हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ से तक सेलेक्ट करके एक ही बारी में डाल के लगा देते थे कंट्रोल शिफ्ट एंटर के थ्रू। यही चीज मैंने डिफरेंट शीट में बताई थी। छठा एग्जाम्पल में डिफरेंट शीट में भी सेम वही तरीका है, इसमें कुछ है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया आपको पूरे कोर्स का, ये समझ लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक दो चीजें और भी आएंगी पर ये चीज ऐसी है कि ये पूरे बड़े लेवल के इंटरव्यूज में और बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। दोनों जगह पूछी भी जाती है और ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, समझ रहे हो आप? सो वी लुकअप विद मैच किया था हमने। वी लुकअप विद मैच में वही हमने वी लुकअप लगाया, इसको लॉक किया था हमने, कॉलम को यहाँ पर टेबल एरे को पूरा लॉक किया था, मैच लगाया था, मैच में हमने रॉ को लॉक किया था, बाकी टेबल एरे वगैरह पूरा लिया था। बाकी सब कुछ तो वही मैं आपको बता ही चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 में इसको डिफरेंट शीट में निकालना बताया था फिर मैंने। और एक फिर मैंने बहुत बड़े डेटाबेस को करना पड़ा था कि एक्चुअली में कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या फायदा होगा, कितना भी ज्यादा कॉलम्स हो आपके पास, 300 कॉलम, 500 कॉलम, कितने भी कॉलम्स हो आपके, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, समझ रहे हो? आपको बस आपके पास हेडिंग सेम होनी चाहिए और ये खुद ही डेटा निकाल कर यहाँ पर ये वी लुकअप विद मैच देता है। ये फायदा होता है इसका। फिर आपने एक और डेटा बनाया था और ये वाला एग्जांपल नंबर 10 मैंने बताया था, जिसमें मैंने क्या सिखाया था आपको भाई। इसमें मैंने सिखाया था आपको कैसे हम लोग की स्टेटस निकाल सकते हैं कि कौन सा ओल्ड कस्टमर से कौन सा न्यू कस्टमर, कस्टमर या कुछ भी हो सकता है। जो भी नाम पिछले वाले डेटा में, मतलब इस डेटा 2 में आ रहे हैं, वो तो हमारे ओल्ड है। और जो न्यू नेम यहाँ पे जो भी मिलेगा, जैसे ये न्यू कस्टमर है यहाँ पर से, बट ये ओल्ड कस्टमर है मोहम्मद अफजल। मैं कुछ और लिख दूं यहाँ पर से तो देखिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैं कुछ भी यहाँ पर लिख दूं, फौरन वहां पे क्या आ जाएगा, न्यू कस्टमर आ जाएगा, बिकॉज वो ओल्ड उस डेटा में नहीं मिल पाया। समझ गए आप? ये इसका है मेनली काम इसका। ये मैंने इस एरर का फॉर्मूला भी यहाँ पे समझाया था, इस एरर कैसे काम करता है, एरर को चेक करके बताता है। तो ये 10 एग्जाम्पल तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, राइट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, प्रैक्टिस की कर लीजिए, ठीक है ना, आजकल में ही, वरना फिर बेकार है, जो है पढ़ना बेकार है अदरवाइज आप लोगों का, ठीक है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों की भी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर बेकार है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसके वी लुकअप के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। उसके लिए मैं कुछ फाइल निकाल लेता हूँ और जो है फिर हम लोग आगे अब इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ और भी जो इसके अंदर और चीजें भी होती हैं।
देखिए भाई, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11 इसका। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, देखो वी लुकअप में कुछ नई चीज सिखाने वाला हूं मैं। है तो ये बिल्कुल बेसिक वाला वी लुकअप जो हम लोग बेसिक लगाते हैं, लेकिन कुछ नई चीज है इसके अंदर। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है जिसमें बहुत सारे एरियाज के नाम लिखे हुए हैं, समझ रहे हो आप। एड्रेस के नाम लिखे हुए हैं, पूरे यहाँ पे एड्रेस लिखे हुए हैं, बेसिकली यहाँ पर जो है सिटी के नाम लिखे हुए हैं, उनका पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। सिटी जामिया नगर है, इसके अंदर नेहरू प्लेस है, ओल्ड दिल्ली है, महारानी बाग है, ओल्ड दिल्ली, कुछ भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसका पिन का डेटा मुझे कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है कि भाई ये आपके टोटल आपके डेटा में जो एरियाज है वो 10, 20, 30, 50, 60 जो भी है यहाँ पर से, वो ये है टोटल। ये एरियाज है आपके, ये जामिया नगर है, महारानी बाग, नेहरू प्लेस, ओल्ड दिल्ली, ये सारे। तो क्या है कि यहाँ पे पूरे एरियाज के नाम लिखे हुए हैं, जामिया नगर, महारानी बाग, नेहरू प्लेस, ओल्ड दिल्ली, उनके पिन यहाँ पर। जैसे जामिया नगर का मैंने 25 डाल दिया, महारानी बाग का 14 डाल दिया, नेहरू प्लेस का 58 डाल दिया, और ओल्ड दिल्ली का 6 डाल दिया मैंने। अब ये 4 डेटा के बजाय 4000 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली। इसको भरना है आपको, कई लाखों का डेटा है, मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर का डेटा है आपका। तो आप वी लुकअप क्या कर सकते हो, किसी चीज को भरने के लिए भी लगा सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, वी लुकअप सिर्फ किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है, सिर्फ किसी चीज को डेटा को फिलअप करने के लिए भी लगाया जाता है, राइट। तो वी लुकअप कैसे लगाएंगे डेटा को फिलअप करने के लिए, वो समझिए आप यहाँ पे कि हमारे पास एक डेटा दे दिया गया यहाँ पर से, लाइक यहाँ पे से एरिया नेम है, यहाँ पे से जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग ऊपर से, एरिया नेम है, और यहाँ पे क्या है, पिन है वहां का, राइट। एरिया नेम है, यहाँ का पिन है, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर से निकालना है, इसका पिन यहाँ पर से डालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या होगी भाई आपकी, ये वर्ड जिसको मुझे ढूंढना है, ठीक है ना। कॉमा डाला आपने यहाँ पर से, फिर ये पूछेगा टेबल है, किस टेबल, मुझे आपको वाला आज आप क्या करते थे, छोटे डेटा पर लगाते थे, बड़े डेटा में से एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन आज क्या करते हो, बड़े डेटा पर लगा रहे हो, छोटे डेटा में से डेटा को निकाल रहे हो। ये हो रहा है बेसिकली आज काम, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, इक्वल्स टू मैंने वी लुकअप लगाया, मैंने बोला मुझे किसको ढूंढना है, मैंने बोला इस वर्ड को ढूंढना है। इसको लॉक नहीं करेंगे ताकि मैं ड्रैग करूँ तो आगे बढ़ता जाए, कॉमा। अब इस वर्ड को कहाँ ढूंढना है आपको, मैंने बोला इस वर्ड को पिन डेटा के अंदर, ये रहा हमारा एरिया, इसमें हमें ढूंढना है। F4 से कर दूंगा इसको लॉक, फिर मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा। कॉमा डालने के बाद किसमें पहुंच जाऊंगा मैं, यहाँ पे से कॉलम इंडेक्स नंबर पे। आपको कौन सी चीज चाहिए भाई, आपने डेटा सेलेक्ट किया, पीछे की शीट में तो पीछे कंप्लीट करते हैं फॉर्मूलाज, तो लुकअप वैल्यू तो हमने वही ले लिया था, टेबल एरे में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है, पिन कोड निकालना है, 2 डालेंगे, ये पहला है तो यूनिट 2 है, यहाँ पे पीछे तो कुछ है नहीं, तो इसको सिलेक्ट किया तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर से 2। और बाकी हम लोग यहाँ पर रेंज लुकअप में क्या डालते हैं, फॉल्स ही डालते हैं यहाँ पर से। और ब्रेक क्लोज के या फिर 0 कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, फॉल्स या 0 लिख दो, ब्रेक क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया। देखो जामिया नगर यहाँ पर 25 डाल दिया, और यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे। अभी क्या होगा, ड्रैग कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा जामिया नगर, जामिया नगर, जामिया नगर, जहां पर भी डेटा में आया वो 110025 यहाँ पर आ गया। ओल्ड दिल्ली यहाँ पर भी आया तो 6 आ गया, देखो 0606 वही। तो उसको जितनी बार मिला वो भरता गया बस वहां पर से। तो हमने यहाँ पे हम क्या लगाने से बच गए, इफ लगाने से बच गए यहाँ पर, ठीक है ना। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, इफ जामिया नगर देन ये दे दो, अदरवाइज एक और इफ चलाओ, इफ महारानी बाग, तो इफ मैक्सिमम कितने टाइप कर सकते हो, 65 टाइम्स, 65 बार। वो मैंने आपको जो है ना उस दिन बताया भी होगा जब मैंने फॉर्मूला सिखाए थे जो है इफ एंड और के, उससे ज्यादा आप लगा ही नहीं सकते। आप कितना बड़ा इफ लगाओगे आप बताओ, 65 टाइम्स से ज्यादा लगेगा भी नहीं, क्योंकि फॉर्मूले की नेस्टिंग, इफ के अंदर इफ, या कोई से भी फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला एक और के अंदर एक और फॉर्मूला लग सकता है, वो मैक्सिमम 65 टाइम लग सकता है, समझे आप। आगे चलते हम लोग अगली चीज की तरफ, यहाँ पर से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। ये तो बस मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है ना। बस ये क्या है कि आपको ना एक अलग सी चीज है बिल्कुल, ये मैं इसको बहुत यूज करता हूँ अपने डेटास बनाने के लिए। आपको क्या होगा, रियल लाइफ में तो यूज कम करना पड़ेगा इसको, लेकिन जैसे आप एक्सेल सीख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, डेटा को रैंडमली बनाना है, कोई रैंडमली डेटा, बस आपको एक डेमो डेटा बनाना है, उसके लिए बहुत काम आती है, समझ गए आप। डेमो डेटा बनाने के लिए बहुत ही काम आती है ये चीज, समझ रहे हो आप। तो क्या है ये चीज, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर से कैसे हम लोग इसे उपयोग करते हैं। मान लो आपसे क्या, एक एग्जाम्पल में एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर से उसके बाद सीरियल एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ गिफ्ट, उनको कोई गिफ्ट देना है आपको। और गिफ्ट की एक लिस्ट दी गई है कि किसी भी एम्प्लॉय को रैंडमली कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं हम लोग,
वॉलेट, माइक्रो ओवन, टैबलेट, सेलफोन, मिक्सर, ग्राइंडर, ठीक है ना। ये मिक्सर या जूसर, ग्राइंडर जो भी लिख दो यहाँ पर से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर से मैंने लिख दिया यहाँ पर से, राइट। तो अब क्या है यहाँ पर से कि मैंने ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो रैंडमली मुझे किसी के सामने किसी भी भरने हैं, राइट। तो पता क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको किस तरह से करेंगे। रैंडमली भरने के लिए जैसे मैं डेटा बनाता हूँ बहुत ज्यादा, आपने मुझे देखा होगा बहुत सारी जगह पे रैंडमली डेटा बना लेता हूँ फौरन। अब मैं ऐसे है कि कोई जो है बैठ के लिखूंगा तो पार्शियलिटी भी हो सकती है, पार्शियलिटी छोड़िए फिर वो मेहनत भी बहुत करनी पड़ जाएगी आपको, मुझे, है ना। बहुत सारे काम मुझे करने पड़ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, मैं क्या करने वाला हूँ, एक डेटा मैंने बना लिया, चाहे वो 10 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। आपको कुछ मत कीजिए, उसके सामने सीरियल नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह आपको ड्रैग करके लिख लीजिए सीरियल नंबर नीचे तक, वो 50 प्रोडक्ट भी हो चाहे आपके, राइट। अब क्या यहाँ पे आपको गिफ्ट भरना है ना, एक काम कीजिए, इससे पहले कॉलम इंसर्ट कर लीजिए। तो सी से पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट का बटन दबाया, कॉलम इंसर्ट कर लिया मैंने। कॉलम इंसर्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में सिखाया होगा, ये नहीं सिखाया तो अभी सिखा देता हूँ। रैंडमली डेटा को फिल करने के लिए वो फॉर्मूला यूज होता है, रैंडम डेटा मतलब कुछ भी, रैंडम नंबर्स फिल करने के लिए। जैसे मैंने इक्वल्स टू लगाया, आर लगाया, देखो ये थर्ड नंबर पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला दिखता है यहाँ पर से। ये फॉर्मूला आपको 0 से लेके जहां तक भी आप लिखेंगे, जो भी आप डालेंगे, मतलब हमने बोला कि हमने 50 से लेके 500 तक चाहिए, तो यहाँ पे बॉटम में आपने 50 डाला और कॉमा डाला, फिर टॉप में आपने 500। तो बॉटम में जो 50 चाहिए, टॉप 500 चाहिए, एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने और मैंने ट्रैक कर दिया। ट्रैक करते हम लोग देखेंगे यहाँ पर से उसने रैंडमली 50 और 500 के बीच में कुछ भी लिख दिया, समझ गए आप। रैंडमली 50 और 500 के बीच में उसने कुछ भी लिख दिया, समझ गए आप। ये है इसका बेनिफिट, राइट। यार साहब एक चीज बताइएगा जी कि ये जो रैंडमली जो रैंड बिटवीन का हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये हर बार लगाएंगे तो सेम 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 डेटा आएगा या डेटा चेंज नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं, आ तो जाएगा। जैसे जैसे अभी 434 और 260 142 आया, हाँ हाँ हाँ। अगर हम इसी डेटा पे फिर से हम दूसरा कॉलम बना के अगर वही फॉर्मूला लगाएंगे नहीं तो बिल्कुल भी यही। नहीं, सेम नहीं आएगा। देखो मैंने लगा के दिखाता हूँ, रैंड बिटवीन लगाया मैंने यहाँ पे से 50 हाँ, 50,500 कुछ भी आएगा, ये कुछ भी रैंडम मतलब कुछ भी। देखिए अच्छा अपनी मर्जी से कोई भी नंबर देगा वो, कोई इसका वो नहीं है। मतलब पता चला कि हमने हमने किया और कुछ एक दो डिलीट हो गए तो फिर हम दोबारा से नहीं लगा सकते इसको, वो नहीं कुछ नहीं भी आ नहीं नहीं, सकता है फिर से। कुछ भी आ सकता है, कुछ अच्छा भी। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है ये जस्ट क्या करने के लिए, डेटा को रैंडमली भरने के लिए बस, और कुछ भी नहीं है ठीक है इसका, ठीक है सर ठीक है। ठीक है ना। तो कैसे कर लेंगे, हमने क्या किया, ये तो रैंडमली यहाँ पे भरा, इसका कोई फायदा तो हमें हुआ नहीं है, बस मैं तो आपको बता रहा था ये फॉर्मूला। इसको क्या करने वाला हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं रैंडमली पता क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन लगाऊंगा, वो लोगों जितने प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास 1 से लेके 5 तक, मैंने बोला बट कम से कम 1 भरो यहाँ पर, मैक्सिमम 5 या 50 जो भी है, 500 जो भी है भर दो आप यहाँ पर से। उसने मैं रैंडमली 1 से 5 के बीच में 2 दे दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने ट्रैक कर दिया 2 1 4 2, कुछ भी उसने कहीं पे भी प्रोवाइड कर दिया है, समझ गए आप। अब क्या होगा, यहाँ पर से रैंडमली कुछ भी प्रोवाइड कर दिया उसने, किसी को कोई भी नंबर दे दिया, अब उसी नंबर के सामने से आने वाला नाम उठा लेंगे हम लोग यहाँ पर से। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, सिंपली वी लुकअप लगाएंगे हम लोग यहाँ पर से। वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या बोला मैंने, किसको ढूंढना है, तो मुझे आपके नाम को नहीं ढूंढना, आपके इस नंबर को ढूंढना है, राइट। कि बोला इस 3 नंबर को ढूंढो, कॉमा कौन सा डेटा में ढूंढो, हमने बोला इस डेटा में। तो जो भी डेटा सेलेक्ट करते हो आप, तो वी लुकअप क्या करता है, उस वर्ड को पहले कॉलम में ढूंढता है, पहले कॉलम में तब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा, तो इस वर्ड को ही इस कॉलम में ढूंढेगा, तो 3 यहाँ पे मिल जाएगा। उसको लॉक कर देंगे, लॉक बहुत जरूरी है यहाँ पे करना, अदरवाइज खींचोगे वो तो नीचे ये पूरा डेटा आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर वो आगे एरर देने लगेगा। तो लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा डाला, टेबल एरे पहुंच गए हम लोग यहाँ पर से, कॉमा डाला आपने, अब वहीं पर आ गए कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या चाहिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पे, 2 चाहिए, ये 2 देख रहे हो आप यहाँ पर से, ये चाहिए 2। तो ये लुकअप वैल्यू तो ये हो गई, कॉमा टेबल एरे में ये ले लिया आपने, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर से भाई, आपका 2 डाल दिया सेकंड वाला, कॉमा 0 ब्रेक क्लोज और एंटर का बटन दबा दिया। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया। ट्रैक करते देखो यहाँ पर से पूरा आंसर यहाँ पर आ चुका है। सेल फोन, वॉलेट, सेल फोन, माइक्रोवेव, ग्राइंडर, ये वो, वॉलेट वॉलेट यहाँ पर से
यहाँ पर देखो क्या है, टैबलेट, सेलफोन, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर रैंडमली उसने भर दिया, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर डेटा उसे 1 मिला, 1 मिला तो 1 यहाँ पे मिला उसे, उसके सामने सेकंड कॉलम का निकाला तो वॉलेट है वहां पर, यहाँ पे 5 नंबर पर ग्राइंडर है, 5 नंबर मिला। प्रॉब्लम इसके अंदर यही है, कुछ भी चेंज करूंगा तो यह क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ भी कहीं पे भी लिखूंगा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये नंबर चेंज हो जाता है, रैंड बिटवीन की यही प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बताया था इसको करने के लिए, मैं जनरली पढ़ाता हूँ तो क्या बताता हूँ उसके अंदर कि आप इसको पेस्टिस वैल्यू कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला हटा दीजिए, मतलब फॉर्मूला क्योंकि रैंडमली बार बार चेंज होता रहता है। इसे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कहीं और पेस्ट नहीं करेंगे, इसी को पेस्ट स्पेशल वैल्यू, इस तरह से क्या होता है फॉर्मूला हट जाता है जो भी फॉर्मूला लगा हुआ। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, देखिए ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ ना। अच्छा ये तरीका तो मैंने बताया, पता नहीं एक जुगाड़ है एक तरीके से कि बराबर में कॉलम बना लिया, ये कर लिया, लेकिन मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीका, वो बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, आपको आपने इक्वल्स टू लिया और वहीं पे वी लुकअप लगाया। वी लुकअप में आपने अभी पिछला वाला कॉलम सेलेक्ट किया था ना, याद है ना, अभी 2 मिनट पहले रैंड बिटवीन जिसमें लगाया था आपने, है ना। आप वैल्यू के लिए उसको सेलेक्ट ही मत करो, आप वी लुकअप लगाओ और वी लुकअप की लुकअप वैल्यू में ही रैंड बिटवीन का फॉर्मूला चला लो, तो उसे अंदर से ही वैल्यू मिल जाएगी। रैंड बिटवीन 1 से 5 के बीच में कुछ भी दे देगा। ये पूछ रहा है बॉटम कॉमा, हमने डाला 1, टॉप क्या बोल रहा है 5, और रैंड बिटवीन कर दिया बंद हमने यहाँ पे से। तो वी लुकअप डाला आपने, लुकअप वैल्यू ये होगी आपका, रैंड बिटवीन पूरा का पूरा डाल दिया मैंने यहाँ पर से, कॉमा डाला आपने यहाँ पर से। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर टेबल एरे पे, समझ रहे हो आप, टेबल एरे आ जाता है। तो लुकअप वैल्यू तो ये हो गया आपका यहाँ पर से, ये कॉमा डाला आपने यहाँ पर, टेबल एरे पे पहुंच गए हम लोग। टेबल एरे पे पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि भाई ये लुकअप वैल्यू हो गया। अब सेकंड आपको क्या चाहिए, हमने बोला ये रहा हमारा टेबल एरे, हम लोग टेबल एरे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा डालेंगे, क्या निकालना है आपको, सेकंड वाला कॉलम निकालना है, तो 2, 0 और ब्रेक क्लोज, बस ये मतलब अंदर ही वी लुकअप की लुकअप वैल्यू में 1 से 5 के बीच में रैंड बिटवीन कुछ देगा, जो भी देगा टेबल एरे में। वो जैसे उसने सपोज 3 दिया, 3 यहाँ पे मिला उसे, 3 के सामने सेकंड कॉलम में क्या होगा, हमने सेकंड कॉलम डाला है क्योंकि टैबलेट है, और 0 तो हम लोग डालते ही हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोग फिक जो है अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से एग्जैक्टली मैच करेंगे, तो एग्जैक्ट मैच डालना ही है। ये देखिए इसने कुछ भी यहाँ से पकड़ा, मैंने रैंडमली मैंने यहाँ पे कुछ भी भर दिया। मान लो कोई और एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे मान लो एड्रेस भरना है, सिटी भरनी है सबकी, वो भी रैंडमली भरना है सबको, तो भी मैं यहाँ पे ऐसे ही कर सकता हूँ। 1 लिखा, 2 लिखा, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पे ड्रैग कर दिया 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे से रैंड बिटवीन लगाऊंगा, सॉरी वी लुकअप लगाऊंगा, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाऊंगा, वहीं पे क्या लगाऊंगा रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई, सबसे पहले में बॉटम चाहिए, बॉटम नंबर क्या चाहिए, लेट्स सपोज 1 डालना है मुझे, और मैक्सिमम नंबर क्या डालना है मुझे, 6 चाहिए मुझे, 6 डाला, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पर से, राइट। रैंड बिटवीन 1 से 6 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। तो मैं कॉमा डालूंगा यहाँ पर से, फिर पूछता है ये वी लुकअप कि आपका टेबल एरे कहाँ पर है, हमने बोला ये रहा, इसमें ढूंढो आप, इस टेबल के पहले कॉलम में ढूंढेगा नहीं, तो पहले कॉलम में ढूंढेगा यहाँ पर से ये, तो इस तरह आप पहले कॉलम में ढूंढो, कॉमा डाला, फिर क्या निकालना क्या है आपको कि हमें सिटी निकालना है सेकंड कॉलम में जो 2, 0, और हम लोग वी लुकअप को बंद और एंटर कर, तो उसने रैंडमली उसे क्या मिला होगा, इंटरनली 5 मिला होगा, उसने ऑटोमेटिकली 6 मिला होगा, सॉरी फरीदाबाद भर दिया, वहां से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, रोहिणी, नोएडा, वोएडा जो भी है यहाँ पर से फॉरन रैंडमली यहाँ पर पूरा आ चुका है। कोई डाउट इसमें भाई किसी को? भाई इसमें प्रॉब्लम देखो यही होगी, मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये सारा का सारा डेटा ये भी चेंज हो जाएगा, देखो हो रहा है ना चेंज। ये रैंड बिटवीन की प्रॉब्लम होती है कि वो हर जब भी रिफ्रेश होता रहता है। उसका तरीका क्या है, आप इसको कांस्टेंट करने के लिए फॉर्मूला आपको हटाना पड़ेगा। फॉर्मूला रिमूव करना क्या होता है, मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज का बटन दबा देंगे। अभी देखो फॉर्मूलाज हर जगह लगे हुए होंगे, रोक के बटन दबाते कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लगा, वैल्यूज बच गई। तो इस तरह आपको फॉर्मूला को हटाना है। तो फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला रखना है आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 11 था, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 12 हो गया, राइट। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो देखिए, अब जो हम लोग चढ़ने वाले हैं ना भाई वी लुकअप के, वो एक और एग्जाम्पल की तरफ, बिल्कुल अलग एग्जाम्पल की तरफ। अभी तक जो भी हम लोग वी लुकअप पढ़ रहे थे, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, वो सब क्या पढ़ रहे थे भाई, वो सब जीरो वाला पढ़ रहे थे। जीरो का मतलब क्या होता था भाई, एग्जैक्ट मैच। जीरो का मतलब क्या होता था, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच वाला वी लुकअप अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, हर जगह पर जीरो डाल देता। बस मैंने उस टाइम आपको फर्स्ट टाइम जब मैंने बताया था तो बताया था ना आपको कि भाई जो है मैं आपको आगे चल के जो है वी लुकअप दोनों तरीके का बताऊंगा कि जो है, तो मैं आगे चल के मैंने क्या बोला था कि बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग वन वाला वी लुकअप, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ट्रू डालना पड़े, जैसे वी लुकअप में हम लोग
यहाँ पर अभी तो हम लोग सिर्फ कॉलम रॉ जिसमें ट्रू फॉल्स, तो अभी तो फॉल्स वाला यूज कर रहे थे, एग्जैक्ट मैच वाला यूज कर रहे थे भाई। कहीं 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 पे आपको अप्रोक्सीमेट में तो यूज करना पड़ेगा, है तो इसके अंदर, तो वो मैं आपको समझाता हूँ ये किस लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ डेटा है। साबिर सर एक चीज पूछना था। जी बताओ। जैसे आपने पिन कोड का बताया ना, इसमें पिन कोड रैंडमली फिल हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। जी अगर इसी तरीके का कोई रैंडमली फिल डेटा, नहीं हुआ, रैंडमली फिल नहीं हुआ, ये डेटा से फिल हुआ है। हाँ वैसे ही, लेकिन हाँ अगर इसी तरीके का कोई डेटा हमारे पास है जिसमें लाखों में एड्रेस लिखे हुए हैं, हाँ और उसमें अलग अलग सिटी के अलग अलग पिन कोड है, ठीक है। और हमें सिर्फ उनमें से सिर्फ पिन कोड उठाना है कि एक साइड में उठा के कौन कौन से सिटी के पिन कोड है, वो उठा के एक हाँ साइड वाले अलग वाली रो में रख देना है। हाँ तो उसके लिए भी व्हील लुकअप में कोई ऐसा कमांड है? वही तो बताया मैंने, ये बस आप ये समझ लो, अज्यूम कर लो बड़ा डेटा है भाई, बड़ा डेटा है ये तो, ये मान लो यहाँ पे तो मैंने 4 सिटी लिखी हुई, 4000 भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकती है, ये सेम वही चीज, बिल्कुल यही सेम स्टेप फॉलो करना है आपको, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, समझ रहे हो आप। जैसे जैसे आपने ये जो पिन कोड है ना, ये कॉलम में फिल कर रखा है आपने, लेकिन जैसे जामिया नगर सारा हाँ जितना भी है ना, ये पिन कोड ये इस अल्फाबेटिक के साथ मिक्स है, साथ में है एड्रेस में। हमें सिर्फ हाँ अल्फाबेटिक में से न्यूमेरिक उठा के एक रो हाँ, में ले आना है। मतलब कि आप क्या चाहते हो कि मतलब इसके अंदर साथ में मिक्स लिखा हुआ है वो। हाँ, जैसे जामिया नगर 11111225 इस तरीके से, तो हमें एड्रेस अल्फाबेट नहीं चाहिए, हमें ऐसे सिर्फ लिखा हुआ न्यूमेरिक उठा है, के। जामिया नगर लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे 110025 ऐसे लिखा हुआ है ये। हाँ, तो ऐसे इलाकों में डेटा हमें सिर्फ इसमें से पिन कोड निकाल लेना है। पिन कोड को अलग करना है। हाँ आगे चल के मैं बताऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है सबका, मान लो अलग अलग ये पिन कोड लिखे हुए, तो अभी तो नहीं, अलग करना बताऊंगा, एक्सट्रैक्ट करना। जैसे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताया था ना मैंने, समझ रहे हो, निकालना बताया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबको अलग करना, उस फॉर्मूला से यूज करके पता निकाल सकते हो आप। बेसिक तरीका बताऊं आपको, राइट से फॉर्मूला लगा लो, 6 डिजिट निकाल लो एक, तो इसके अगर बीच में है तो भी निकाल सकते हो। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम, दिख रहा है आपको टेक्स्ट टू कॉलम, ऐसे करके आप यहाँ पर से आप किसी भी चीज को ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला इसको ब्रेक करना है, मुझे कहाँ से ब्रेक करना है, हमने बोला ये जो नंबर है वहां से ब्रेक कर दो इसको, फिनिश का बटन दबा दिए, देखो सारे के सारे ये डिजिट सारे के सारे अलग हो गए। तो हाँ इसके तो लिए मतलब ये ऑप्शन का यूज है, लेकिन कोई कमांड नहीं है। हाँ मतलब फॉर्मूला भी बना सकते हो आप, फॉर्मूला मिड विड लगा लो, राइट लगा लो, लेफ्ट लगा लो। मुझे अब जैसे ये राइट की तरफ से निकालना, तो मैंने राइट का फॉर्मूला पढ़ाया था ना आपको, राइट लगाया आपने, टेक्स्ट ये ले लिया, कॉमा राइट से कितने डिजिट चाहिए, लेट्स सपोज 3 फिक्स है 6 डिजिट, 6 डाल दिया, ब्रेक क्लोज कर दिया, देखो सबके नंबर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 18 19 20 जो भी है। ठीक है सर, एक सवाल और है। जैसे आप ये नंबर लगाते हो तो उसमें ना 1 से 5 लिखते हो न्यूमेरिक का, हाँ क्या इसमें अल्फाबेटिक में नहीं नहीं नहीं, मेंशन नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिकली मेंशन होता है मैंने अगर रैंडमली एड्रेस हो? अल्फाबेटिक मेंशन होता तो फिर मैं वी लुकअप सिखाने की जरूरत ही नहीं थी, अंतर ही हम लोग अल्फाबेट लिख देते उसमें और उसी से काम हो जाता हमारा, समझ रहे हो आप। तो ये नंबर्स को रैंडमली, अल्फाबेट तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कितने ज्यादा लिखोगे आप अल्फाबेट रैंडम, समझ रहे हो आप। ठीक है सर, ठीक है हाँ सर। रैंड बिटवीन बॉटम और टॉप पूछता है, इसके नाम से समझो कि बॉटम कम से कम पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है ये, ओके। और किसी को कोई डाउट भाई? चले, तो अगली चीज जो हम लोग पूछने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे से, वो मैं रैंडमली फिलअप करना तो मैं सॉरी बता दिया मैंने यहाँ पे से। मैं आज आपको अप्रोक्सीमेट मैच बताने वाला हूँ। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, 11-12 एग्जाम्पल्स, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स VLOOKUP के अंदर पढ़े हैं, वो सब के सब एग्जाम्पल्स क्या थे भाई, यहाँ पर से एग्जैक्ट मैच थे, बिल्कुल कैरेक्टर्स को एग्जैक्टली मैच करके निकालते थे चीजों को। बट यहाँ पर आज हमें अप्रोक्सीमेट मैच निकालना है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं VLOOKUP की चीज बताता हूँ। जैसे आपने इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला लिखो, SU लिखिए आप, सम के सामने जाइए, तो ये क्या बताता है, एड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, बता रहे हैं ना ये। सम इफ के सामने जाएंगे, एड ऑल द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, राइट। सम इफ कंडीशन में जाएंगे, एड ऑल द सेल, हर फॉर्मूले के बारे में बताएगा। आप यहाँ पर जाएंगे इंडेक्स के बारे में, देखिए रिटर्न वैल्यू और रेफरेंस दैट सेल समथिंग लाइक दैट, पूरा बताएगा वो यहाँ पर, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या लगा लीजिए, कॉनकैटिनेट लगा दी, बता दीजिए जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, हर फॉर्मूला के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। मैं VLOOKUP का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ आपको। वी लिखा मैंने, ये रहा लास्ट में, देखो VLOOKUP, इस पे क्लिक करता हूँ,
तो VLOOKUP करने के बाद देखिए क्या पूछ रहा है, अब देखिए आप यहाँ पे से क्या पूछ रहा है, looks for a value in the leftmost column of a table, looks for a value in the leftmost column of a table and return a value in the same row from a column you specify, right? ये क्या बोल रहा है, एक वैल्यू को लेफ्ट कॉलम में, सबसे लेफ्ट कॉलम में लुकअप करता है, ऐसे ही तो करता है ये VLOOKUP। क्या करता है, लुक्स फॉर अ वैल्यू, एक वैल्यू को ढूंढता है लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जो भी टेबल आप सेलेक्ट करते हो उसके लेफ्ट कॉलम में, एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो, जिसमें भी उसको नाम मिल जाएगा। मान लो इस नाम को ढूंढ रहे हो आप, वो इस वाले आपने टेबल से सेलेक्ट करी, सबसे लास्ट वाले कॉलम में मिला, उस सेम रो में से वैल्यू रिटर्न करेगा आपका, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल रहा है एक चीज और, ये सब तो ठीक है, फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई, बट इसमें एक नई चीज आपको मिलेगी। यहां तक तो हम लोग करते ही हैं, लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई। बट इसमें लास्ट में एक और चीज है इसके अंदर, वो क्या है भाई, यहाँ पर से बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपकी टेबल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होनी चाहिए। ये तो हमने कभी किया ही नहीं। आपने किया कभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में टेबल को सॉर्ट किया? कुछ कभी नहीं किया हमने, राइट। हम लोग इसकी जो जरूरत पड़ती है ना, वो इसी वाले में पड़ती है, मतलब VLOOKUP जो हम लोग किसमें लगाते हैं, VLOOKUP विद, हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच लगाते हैं, मतलब VLOOKUP विद मर्नर लगाते हैं हम लोग, तभी इसकी जरूरत मेनली पड़ती है। समझ गए आप? तो कैसे करने वाले हैं भाई इसको, आप देखिएगा मैं यहाँ पर से कैसे लगाऊंगा। अब मैंने क्या कर लिया, उसके लिए क्या करना, अब क्योंकि नंबर्स को ढूंढ सकते हैं, अप्रोक्सीमेट तो एक नंबर हो सकता है, तो मैंने एक डेटा बनाया और मुझे यहाँ पे डेटा क्या है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इनकी परसेंटेज दी गई है, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डिवीजन निकालना है। डिवीजन का क्राइटेरिया मुझे यहाँ पर दे दिए गए, तो मैं डिवीजन वैसे तो इजीली निकाल सकता हूँ, इफ से निकाल सकता हूँ, इफ लगाऊंगा और सबसे बड़े कंडीशन को सबसे पहले लेते हैं ना हम लोग, कि C2 बड़ा या बराबर हो 60 के, राइट। ऐसा हो तो क्या हो जाए, हमने बोला ऐसा हो तो यहाँ पे क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए, नहीं तो क्या हो जाए, एक और इफ चल जाए। फिर इफ में क्या लेंगे हम लोग कि ये C2 अगेन बड़ा है बराबर हो किसके भाई, आपके यहाँ पर से, हमने बोला आपके यहाँ पर से 45 के, ऐसा हो तो क्या हो जाए, यहाँ पर सेकंड आ जाए, ऐसे तो सिखाया था मैंने आपको उस दिन। नहीं तो क्या हो जाए, एक और इफ चल जाए। फिर से ये C2 अगेन बड़ा है बराबर हो 33 के, ऐसा हो तो वहां पे क्या हो जाए, यहाँ पर से थर्ड आ जाए, कॉमा। इसके अलावा जो भी हो, लेट्स सपोज फेल आ जाए। कितनी बड़ी कंडीशन लगानी पड़ी ना हमें, सोचिए आप, है ना। और इतनी बारी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बंद भी करना पड़ेगा। जितनी बारी लगाया, 2 बार 3 बार लगाया मैंने, 3 बार बंद करूंगा मैं, यहाँ से पकड़ूंगा मैं, इसको ड्रैग कर दूंगा और ये आंसर आ जाएगा, राइट। फर्स्ट फेल थर्ड सेकंड, फर्स्ट फेल थर्ड सेकंड, ये चीज है बेसिकली। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ठीक है हमने यहाँ पर निकाल तो लिया इससे, लेकिन कितना लंबा लगाना पड़ा। और ये कंडीशन अभी आपके पास 4 कंडीशन है बस, ये 40 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है। अब मैक्सिमम कितनी कंडीशन लगा लोगे इसके अंदर, कितना लंबा फॉर्मूला बना सकते हो आप मैक्सिमम वैसे 65 तक लगा सकते हो, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम 65 तक भी लगा सकते, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके अंदर। मेहनत तो करोगे ही करोगे, फिर आपको 65 से ज्यादा कंडीशन हुई तो लगा भी नहीं पाओगे आप उसके अंदर। लेकिन ये काम आप इफ वाला इतना बड़ा काम ये VLOOKUP के थ्रू भी कर सकते हो आप मिनटों सेकंडों में। मतलब आपको एक ही लाइन का फॉर्मूला लगाना है और आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्दर कुछ एडिटिंग करोगे वो भी इसके अंदर जो है ऐड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब उससे आपको इफ लगाने की इतनी लंबी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बात अलग है, इफ का काम नहीं कर सकता ये, इफ का अपना अलग काम है। इफ सिर्फ इस तरह डेटा भरने का काम नहीं आता, ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, कंडीशंस लगाने की, अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर वो हो तो हो जाए, वो सब चीजों में काम आता है। अगर ब्लैंक हो तो वो हो जाए, अगर रेड हो तो ये हो जाए, अगर ग्रीन हो तो वो, इस तरह की सारी चीजों में हर जगह इफ काम आता है। लेकिन इस तरह का डेटा भी तो भरते हैं ना लोग इफ से, या फिर हमने देखो मैंने ये भी पढ़ा था आपको ये भी, राइट। तो इस तरह का डेटा भी भरते हैं हम लोग इफ से, तो वो काम जो है इजी हो सकता है किससे, VLOOKUP से। बस समझिए आप। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, तो नेक्स्ट हम लोग जो बात, यही वाला काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो आज देखो वो बोल रहा था VLOOKUP में क्या बोल रहा था आपको कि लुक्स, ये आपका लास्ट वाला पढ़ते हैं, बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो मैंने ऑलरेडी ये टेबल जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या, पहले तो नंबर लिखा जाएगा, बिकॉज नंबर को ढूंढ रहे हो आप, परसेंटेज निकालने हैं आपको, ये जो डिवीजन जो निकालना है नंबर्स के बेसिस पे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो 0 हो तो क्या हो जाए, फेल हो जाए, 33 हो थर्ड, 45 हो सेकंड, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर से। लेकिन देखो डेटा किस ऑर्डर में, असेंडिंग, मतलब के बड़े छोटे से लेके बड़े की तरफ, मतलब बढ़ते हुए इसमें लिखना है। 0 से 33,
33 से 45 और 45 से 60, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 60 ऊपर होता है, जैसे हम लोग पहले लिखते थे, या इसमें लगाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पहले से बना हुआ होना चाहिए। तो 0 से लेकर 33, 33 से 45, 45 से 60, और 0 से जो भी बड़ा हो फेल हो जाए, 33 से जो भी बड़ा हो थर्ड हो जाए, 45 से जो भी बड़ा हो सेकंड हो जाए, 60 से जो भी बड़ा हो क्या हो जाए भाई, फर्स्ट हो जाए। अब यहाँ पे किस तरह से हम लोग करने वाले हैं वो देखिएगा। मैं यहाँ पर से इक्वल लगाऊंगा, वहीं पे लगाऊंगा वी लुक अप। ये पूरा डेटा हमने ऑलरेडी बना रखा है। वी लुक अप हम बोलेंगे आज ढूंढना किसे है, मुझे एक नंबर को ढूंढना है 65 को, राइट, कॉमा डाला। फिर उसके बाद ये पूछता है टेबल अरे में आ गए हम लोग। यहाँ पर कॉमा डालने के बाद अभी लुकअप वैल्यू में तो कॉमा डालते टेबल अरे में पहुंच गए हम लोग। अब टेबल अरे में आने के बाद ये क्या बोलता है, आप टेबल अरे सेलेक्ट कीजिए। तो वो टेबल अरे मेरी ये है, इसको सेलेक्ट करूंगा। लॉक करना तो आपको पता ही है कि जरूरी है ही, इसको लॉक करूंगा मैं, कॉमा डालूंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको कौन से कॉलम का चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे तो इसको तो मुझे इसमें ढूंढना है। रिजल्ट मुझे सेकंड कॉलम से चाहिए, तो 2 डालूंगा मैं यहाँ पर से, कॉमा डाला मुझे यहाँ पर से। और सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूछेगा जो है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। आज तक हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। एग्जैक्ट के लिए क्या लिखते थे आज तक हम लोग, 0 लिखते थे, याद है ना आप लोगों को। लेकिन आज हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। लेकिन फिलहाल मैं 0 लिखता हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। 0 लिखा मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। वैसे मैंने बोला इस 65 को ढूंढो, इस टेबल के अंदर ढूंढो और कॉलम इंडेक्स नंबर पे ढूंढो और एग्जैक्ट मैच करो और अप्रोक्सीमेट मैच करो। एंटर करते ही यहाँ पे एन का एरर आ गया। यहाँ से पकड़ता हूँ और ट्रैक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो हर जगह ऑलमोस्ट एन आ रहा है, बट कुछ कुछ जगह पर आंसर भी आया है ना। आंसर 33 पर आंसर आया है, 60 पर आंसर आया है, 45 पर आंसर आया है, 60 पर या 0 पर। देख रहे हो आप यहाँ पे से, मतलब के 0, 33, 45, 60। मैंने क्या किया था, 0 डाला था। 0 का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच कर रहे थे ना आज तक हम लोग। ये देखो ये होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्टली डेटा को यहाँ से इस वाले आपके टेबल के अंदर मैच करेगा वो। समझ में आ रहा है भाई आपको, ये मतलब होता है एग्जैक्ट मैच का। बिल्कुल आपके डेटा को एग्जैक्टली वो यहाँ पर मैच करेगा। वो अगर उसने 60 मिल गया तो वो आंसर देगा, और यहाँ पे क्या 0 मिल गया तो वो आंसर देगा। वो इस तरह से वो आंसर देगा, राइट, अदरवाइज नहीं देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर से, हम लोग यहाँ पर आंसर यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। 0 तो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। 1 मतलब अप्रोक्स मतलब 0 से 33 के अप्रोक्स जो भी हो, 33 से 45 के अप्रोक्स जो भी हो, 45 से 60 के अप्रोक्स जो भी हो, उसको आंसर दो। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर 0 के बजाय हम लोग क्या डालने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 डालने वाले हैं। और एंटर का बटन जब हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ट्रैक कर दिया, फर्स्ट फेल, थर्ड, सेकंड, सब का आंसर 60 जो भी है फर्स्ट आ गया, 21 जो भी है वो तो क्योंकि वो 33 से छोटा है तो फेल आ गया, और 65 फर्स्ट आ गया, 48 सेकंड, सब कुछ सही सही आंसर यहाँ पर आ चुका है। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम देखो, आपको जब मैंने इफ पढ़ाया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये भी बताया था, मैंने ग्रेड निकालना भी बताया था, है ना। मुझे इफ 7 बार लगाना पड़ा था इसके अंदर, 7 या 8 बार, है ना। तो मुझे इफ लगाना पड़ा था 7 या 8 बार, तो उससे भी हम लोग बच सकते हैं। 7, 8 क्या आप 7,000 बार भी इसके अंदर ना लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर से। जी, तो ये भी करके देखते हैं हम लोग, इस वाले को भी करके देखते हैं। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाया मैंने यहाँ पर से भाई, वी लुक अप लगाने के बाद मैंने क्या बोला, लुकअप वैल्यू में मैंने क्या बोला भाई, मुझे किसको ढूंढना है, मैंने बोला मुझे इसको ढूंढना है, इस वर्ड को। कॉमा कहाँ से कहाँ तक में ढूंढना है, मैं बोला यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे इसको F4 से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैंने कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है आपको, 2 निकालना है। कॉमा आज तक हम लोग 0 डाल देते हैं, बस फिलहाल हम लोग 1 डालने वाले हैं क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट मैच करना है। एंटर का बटन दबा दिया और देखिए यहाँ पे बी पॉजिटिव यहाँ पर आ चुका है, और सी प्लस और जो भी है यहाँ पर से आंसर यहाँ पर आ चुका है। समझे आप, ये इसका कमाल है। अब बताओ आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट है भाई।
नहीं, कोई डाउट नहीं है। पता नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। चलें फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं इसके अंदर यहाँ पर से। नेक्स्ट हम लोग जो पहुंच करने वाले हैं भाई, देखिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका करने वाले हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा वीलुकअप इंशाल्लाह अब कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है वीलुकअप में, समझ रहे हैं आप। तो ये देखो कितना पावरफुल एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जो आप इससे कर ही नहीं सकते। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, एक डेटा बनाया यहाँ पर से, देखिए आप लोगों को सामने ही बनाता हूँ तो आपको पता भी रहेगा कैसे। मेरे पास सीरियल नंबर है, कस्टमर नेम है, और उनके कस्टमर की परचेजिंग है। लाइक आपकी कोई कंपनी है या आपका कोई स्टोर है, आपके कस्टमर से, क्लाइंट से, उन्होंने इतने इतने अमाउंट की परचेजिंग आपसे करी है, और आपको उनको डिस्काउंट यहाँ पर देना है, ठीक है ना। डिस्काउंट के लिए आपका बहुत लंबा क्राइटेरिया है, समझ रहे हैं आप। क्राइटेरिया क्या है डिस्काउंट के लिए आपका, वो मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट अमाउंट आपको इस तरह से देना है कि मैं हर 5,000 पे डिस्काउंट बढ़ेगा, 0 से लेके 5,000 रुपीज का आपका डिफरेंस है इसके अंदर। और मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ से, और इसको मैंने ट्रैक कर दिया कब तक, 1 लाख तक है सपोज, सॉरी ज्यादा बढ़ गया ये, 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, और मैंने यहाँ पे 1 लाख ले लिया। तो ये देखिए आप कितनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर से 21 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या फिर मैं काम करता हूँ 50 का डिफरेंस लेता हूँ, 0 से 500 का डिफरेंस लेता हूँ। अब देखिए काफी बड़ा हो जाएगा ये, 1,000, 2,000, 500 का डिफरेंस लिया तो ये कहाँ तक भरना है मुझे, 15,000, 17,000, 18,000, कुछ 1 लाख तक ट्रैक करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया 1 लाख, राइट। तो कितनी रॉज है इसके अंदर, अगर मैं देखूँ तो 201 जो है इसके अंदर रॉज है, और 0 रुपीज वाले को 0 रुपीज का डिस्काउंट, लेकिन 500 वाले को 10 रुपीज का डिस्काउंट, लेट्स सपोज, या फिर लेट्स सपोज 50 रुपीज का डिस्काउंट, मर्जी आपकी। इसको भी मैं ट्रैक कर देता हूँ पूरा का पूरा। अब देखिए पूरा बराबर से 500 की कोई परचेजिंग करता है तो 550 का डिस्काउंट देना है, 1,000 की कोई परचेजिंग करता है तो उसे 100 का डिस्काउंट देना है, और 1,500 की कोई परचेजिंग कर रहा है उसे 150 का डिस्काउंट देना है, 2,000 की कोई परचेजिंग कर रहा है 200 का डिस्काउंट देना है, राइट। तो इस तरह से देखो इतना 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 का डिस्काउंट इन्हें देना है हमने, और 7,000 की कोई परचेजिंग कर तो 70,000 की तो 7,000 का डिस्काउंट देना है। इस तरह से ये डिस्काउंट ऑलमोस्ट कितना, आई गेस यहाँ पर से 10% है, लेकिन हमें 10% इससे क्या होगा, 10% क्या होगा, 600 होगा तो वो 60 रुपीज हो जाएगा, वो नहीं करना हमें, तो फिक्स देना है 50 रुपए का। तो इसलिए ये कंडीशन जरूरी है। अब बताओ आप इफ कितनी बार लगाओगे, 200 बार इफ लगा पाओगे इसके अंदर, सोचने वाली बात है। 200 बार 200 टाइम्स इफ नहीं लगा पाएंगे ना हम लोग, 200 टाइम्स हम लोग इफ नहीं लगा पाएंगे, राइट। पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 60 टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपका वी लुकअप काम कर जाएगा। मैंने फॉर्मूला लगाया, आपने इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया, और लुकअप वैल्यू किसको हमने बोला, इस वर्ड को मुझे देखना है, कॉमा, कहां से कहां तक देखना है भाई, टेबल एरे यहाँ से लेके पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, पूरी टेबल आपने जितने भी 200 रॉस थी सेलेक्ट कर लिया। इसको क्या कर दिया मैंने, इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कॉमा डालता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है मुझे, 2 डालना है, कॉमा डाला मैंने, 0, और ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद, ठीक है ना। ये हो गया हमारा काम, और मैंने एंटर का बटन दबा दिया, और देखिए आंसर, सॉरी मैंने क्या डालना था, 1 डालना था, 0 नहीं डालना था, 1 डालना था, अप्रोक्सीमेट मैच करना है। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया, आंसर प्रॉपरली आ चुका है, बिल्कुल देख सकते हैं। किसी ने जो 25,000 रुपीज की परचेसिंग करी है तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2,500 का मिलेगा। किसी ने वहीं पे 12,000 की परचेसिंग करी है तो उसे डिस्काउंट कितना है, 1,200 रुपीज का। और किसी ने वहीं पे यहाँ पे 300 की परचेसिंग करी है तो उसे डिस्काउंट 0 मिलेगा, राइट। 500 वाले को कितना मिलेगा डिस्काउंट, 50 रुपीज का, है ना। कितनी कमाल की चीज, इतनी बड़ी कंडीशन हमने एक बारी में लगा दी। कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो भी बहुत इजीली हो जाएगा, यहाँ पर जाओ कुछ चेंजेस करो, अब काम हो जाएगा।
सो वी लुकअप में किसी को कोई डाउट है भाई अभी तक? तो क्योंकि मैंने यहाँ तक आपका पूरा वी लुकअप कंप्लीट करा दिया है, समझ गए आप? 14 एग्जांपल्स मैंने वी लुकअप कराया, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिया आपको इसको वी लुकअप। और जो है बहुत सारी जगह से, जो बहुत सारी जगह से लगाया जा सकता होगा मे बी, लेकिन इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ने वाली आप लोगों को कभी भी, ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, लास्ट बता रहा हूँ, ये आपका एच लुकअप का एग्जाम्पल, राइट? तो जिस तरह हम लोग वी लुकअप में बेसिकली सारे काम करते हैं ना, हम लोग एच लुकअप में भी कर सकते हैं। बट फर्क पता ही है आपको, कितना कम फर्क है कि आपको जो डेटा वर्टिकल है वो आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जैसे कि आज पिछले वाले डेटा में क्या था हमारे पास, नॉर्मली क्या लिखा होता था, सारे सीरियल नंबर ऐसे, उनके सामने नाम ऐसे लिखे हुए होते थे, इस तरह आगे की चीजें। लेकिन आज हमारे पास सीरियल नंबर ऐसे लिखे हुए हैं और हर ना हेडिंग्स इधर है, और पहला नंबर उसका नाम, उसका मेल ऑपरेशन विपुल मैनेजर है उसका, इस तरह से डेटा लिखा हुआ है। अब इन्हीं लोगों में से आपके कुछ नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको उनकी कुछ भी डिटेल निकालनी है, मान लो आपको सैलरी वैल्यू कुछ भी निकालनी है, तो आप एच लुकअप, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है आप इसमें एच लुकअप में भी यूज कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा नहीं इसको, आपको खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक ही बात है, टाइम वेस्ट होगा। बस फर्क इतना ही होता है कि वो वर्टिकल होता है और ये क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल होता है। बहुत कम यूज होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा कभी आपको मिलेगा ही नहीं। इस तरह का डेटा ऐसे कौन डेटा बनाता है बताओ? अगर बना हुई है तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिलेगा नहीं जनरली आपको। ज्यादातर 90 मेरी लाइफ में 2-4 बार ही एच लुकअप यूज करना पड़ा है, समझ रहे हो? इतने सालों में मैंने 8-10 सालों में 1-2 बार ही एच लुकअप यूज किया, और क्योंकि एच लुकअप बहुत ही कम यूज होता है, वी लुकअप से ही हमारा काम चलता है, समझ रहे हो? तो मैं बता दूं, ऐसा बता, आपको ये सारे के सारे नाम दिए गए, उनके यहाँ पे क्या निकालना है, डिपार्टमेंट्स निकालने हैं, डेटा आपका ऐसे और ये ऐसे निकालने के लिए बोला गया आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी लुकअप, सॉरी एच लुकअप लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वही सेम एच लुकअप आ जाएगा यहाँ पे से वी लुकअप के बजाय। लुकअप वैल्यू आज साइड में होती थी, आज ऊपर है लुकअप वैल्यू, ये ऊपर लुकअप वैल्यू है। कॉमा डालेंगे इसके अंदर, ही क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होगा हमारा, कौन सा टेबल है भाई, यहाँ से लेके ये वाली पूरी टेबल है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, पूरी टेबल हमने यहाँ पर लगा दिया। और क्या कर देंगे भाई, इसको F4 से हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉक कर देंगे उसी तरह, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, और वहीं पे क्या हो जाएगा, रॉ इंडेक्स नंबर आ जाएगा यहाँ पर से। रॉ इंडेक्स नंबर क्या है भाई, यहाँ पर से क्या आपको क्या चीज निकालनी है, तो लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया यहाँ पर से। रॉ इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, रॉ इंडेक्स नंबर आपको जैसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता ना वहाँ पर, जैसे आपको डिपार्टमेंट निकालना, तो 1 2 3 डालना है आपको यहाँ पर से, कॉमा 0 ब्राइट क्लोज करके। 1 भी डाल सकते हो, 1 वाला भी अगर आपको उस तरह से नंबर वाला निकालना हो तो सब कुछ कर सकते हो। वो सारी की सारी चीजें जो आप लोग किसमें करते थे, वी लुकअप में करते थे, वो सारी चीजें देखिए सबको निकल कर आ गया। संदीप कुमार ऑपरेशंस में काम करते हैं, देखिए संदीप कुमार ये रहा, और कहाँ पर काम करते हैं, वो ऑपरेशंस में काम करते हैं, राइट? तो ये मैंने आपको एच लुकअप भी बता दिया है। इसका जो फॉर्मूला सर वो भी वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में ही लगेगा, वर्टिकल में नहीं लग सकता? नहीं लग जाएगा वर्टिकल में भी, वो आप सोचो किस तरह से लगेगा, वी लुकअप विद मैच लगा दो आप, समझ रहे हो? एच लुकअप विद मैच, सॉरी, मैं इस डेटा को मान लीजिए यहाँ पर से ऐसे कर दूं, आपका डेटा तो मान लीजिए आपको जो है ऐसे दिया गया है, निकालने के लिए बोला गया ऐसे, राइट? तो आप क्या करो, उसको मैच के साथ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एच लुकअप लगाएंगे, ठीक है ना? लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है मुझे, हमने बोला इसको ढूंढना है मुझे, समझ रहे हो आप? और जो है टेबल एरे किसमें ढूंढना है, हमने बोला यहाँ से लेके और यहाँ तक में ढूंढना है। F4 से कर दिया उसको लॉक, कॉमा, रॉ इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर लगा लो आप मैच, किसको ढूंढना है, मैच में इसको ढूंढना है मुझे, कॉमा कहाँ से कहाँ तक में ढूंढना है, हमने बोला यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है। F4 से इसको लॉक करेंगे, कॉमा डालेंगे, 0 डालेंगे, बंद करेंगे, कॉमा 0, आ गया सर खान का आईडी डिपार्टमेंट, राइट? हमें पता था वी लुकअप में हमें नीचे को जाना है, मैच में उधर उससे नीचे नहीं आने देना था, उसमें ऊपर जैसे हमने कल पढ़ा था ना, वही इसमें रॉ लॉक कर देंगे, बस हो गया काम हमारा। यहाँ से पकड़ेंगे, ड्रैग कर देंगे, सबका आगे देंगे। तो अब आपकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, कितने अच्छे से आप इसको समझ और करें। ये देखिए अरुण कुमार मार्केटिंग में काम करते हैं, चेक कर लीजिए, अरुण कुमार मार्केटिंग में काम करते हैं। उसमें भी आप उल्टा कर सकते थे इसी तरह, वी लुकअप विद मैच के थ्रू, समझे? तो चले भाई, हमारा वी लुकअप तो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, मतलब वी लुकअप से भी ज्यादा जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक, मतलब कि समझ लो पूरे कोर्स का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, समझ रहे हो आप? जिसका नाम है इंडेक्स विद मैच, वो भी दोनों फॉर्मूलाज है, इंडेक्स विद मैच, समझ रहे हैं? तो
वो क्या होता है, मैं पहले इस फाइल को सेव कर देता हूँ आपकी, सेंड करनी पड़ेगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, इंडेक्स विद मैच पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो आप। तो इंडेक्स विद मैच देखिए कितना पावरफुल फॉर्मूला है, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा फॉर्मूला है, ये जो लगा हुआ है, लेकिन क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, क्या मतलब है इसका, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये समझने की जरूरत है। पहले मैं इसको आपको डेटा उठा देता हूँ, केसी में बता। देखिए सबसे पहले आप, मैं वो बताने वाला हूँ, ये समझने की जरूरत है आपको है क्या ये इंडेक्स मैच क्यों यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्योंकि वी लुकअप के अंदर एक दिक्कत थी, आपने वी लुकअप का फॉर्मूला तो पढ़ा, समझ रहे हो आप, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई आप लोगों में से बताओ भाई क्या दिक्कत है वी लुकअप के अंदर। वी लुकअप का डिसएडवांटेज क्या है कि उसके अंदर वो ये काम नहीं हो सकता भाई वी लुकअप से। बताइए कोई आप लोगों में से। हेलो हेलो। हाँ, सभी से कोई आइडिया ही नहीं है। मेरे ख्याल से सर वो डेटा सीरियल में लेफ्ट से ढूंढेगा, कोई बीच का अगर डेटा मुझे उठाना तो शायद नहीं उठाने देगा। नहीं 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 नहीं, बीच का तो उठा लेगा। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं उससे राइट साइड को ढूंढ सकता है, उससे पीछे का नहीं निकाल सकता। पहली क्लास पीछे में का बताया था हाँ मैं। जी। अच्छा अच्छा। भाई जैसे कि आपको जैसे नाम ढूंढ रहे थे, नाम से इधर का तो निकाल सकते हैं, बिकॉज इधर से इधर को डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पीछे का करेंगे तो वो उस नाम को इस वाले लेफ्ट कॉलम में ढूंढने लग जाए तो वो निकाल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप। तो लेट्स सपोज उसी तरह के एग्जांपल को एक देखते हैं हम लोग यहाँ पर से। देखो अब यहाँ पर आज हमें क्या दे दिया गया, उल्टा काम दे दिया गया, समझ गए आप। काम हमें ये दिया गया कि आज सीरियल नंबर लिखा हुआ, एम्प्लॉय नेम हमें पास एक डेटा है जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे वो, और आज आपको ट्रांजैक्शन आईडी लास्ट में दी गई थी। वो ट्रांजैक्शन आईडीज आपको यहाँ पर दी गई है, समझ गए आप। ये ट्रांजैक्शन आईडीज आपको दी गई हैं और आपको क्या करना है, इसका नेम और प्राइस निकालना है। मतलब इधर से ये प्राइस और नेम उल्टा उल्टा निकालना, उल्टा, जो वीलुकअप कभी नहीं कर सकता। वीलुकअप क्योंकि आप ट्रांजैक्शन आईडी ढूंढोगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, पीछे का सेलेक्ट करोगे तो इस ट्रांजैक्शन आईडी को इस वाले कॉलम में ढूंढने लग जाएगा, पता है फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। आगे को सिलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, इसको आगे इसमें ढूंढेगा और आगे की चीजें निकालेगा, लेकिन आगे की चीज हमें निकालनी नहीं है, हमें तो इससे पीछे की चीज निकालनी है, तब वीलुकअप काम नहीं कर पाएगा। ये इंडेक्स और मैच जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये फॉर्मूला ऐसा है कि जो है, मतलब इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना सर। हाँ दोनों तरफ वीलुकअप वाला काम भी कर सकता है ये दोनों। आप बोलोगे नाम से इधर का निकाल दो वीलुकअप की तरह, वो भी निकाल देगा, और इधर से इधर भी निकाल देगा, दोनों तरफ किधर भी किधर से भी निकाल देगा। ऐसा ही है, मतलब वीलुकअप वाला काम भी कर सकता है। लेकिन आपको इन दोनों फॉर्मूले को सिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले सिर्फ इंडेक्स का फॉर्मूला बताता हूँ। समझ रहे हो आप। इंडेक्स आप लोगों ने कभी देखा है कहीं पे, इंडेक्स क्या होता है, कुछ याद है आप लोगों को, कुछ किसी को इंडेक्स होता है क्या है भाई, नहीं देखा। इंडेक्स क्या होता है, कोई आइडिया। इंडेक्स होता है बुक के स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, देखा होगा ना आपने, टेबल ऑफ कंटेंट सारी बुक्स के शुरू में होता है, पेज नंबर में ये है, फिर यही ये वही होता है इंडेक्स, उसी को इंडेक्स बोलते हैं ना हम लोग। तो ये इंडेक्स भी वही चीज है। वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कौन सी जगह पर कौन से पेज नंबर पे क्या है, कौन सा चैप्टर है, ये तो बताता है कि पेज नंबर 20 पे कौन सा चैप्टर है, पेज नंबर 45 पे कौन सा चैप्टर है, पेज नंबर 60 पे कौन सा चैप्टर है, ये तो काम करता है वो इंडेक्स। यही काम ये वाला इंडेक्स भी करता है। तो ये देखो किस तरह से करता है, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इंडेक्स। ये बताता है आपको कौन से रॉ के कौन से कॉलम पे कौन सा डेटा है। वो तो वहां पे चैप्टर कौन सा पेज पे कौन सा चैप्टर है बताता है, यहाँ पे बताता है कौन सा डेटा है, वहां पे क्या वैल्यू है। तीन चीजें हैं इसके अंदर, एरे, रॉ नंबर, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर जबकि ऑप्शनल है, डालिए फिर मत डालिए, लेकिन फिलहाल डालना पड़ेगा हमें इसको। इसका तरीका बताऊंगा कि ऑप्शन कब ये हो जाता है, कब ये जरूरी होता है। सबसे पहले ये बोलता है एरे। एरे में आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा, बिल्कुल नीचे तक, ऊपर से लेके पहले इसमें, जैसे वीलुकअप में पहले को छोड़ देते थे ना हम लोग, यहाँ पर से जहां से नाम शुरू हो जाता वहां से सेलेक्ट कर। इसमें ऐसा कुछ नहीं, पूरा डेटा ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक चारों तरफ सेलेक्ट कर लो, और इसको लॉक भी कर लो चाहो तो। फिलहाल जरूरत नहीं, ड्रैगिंग नहीं करनी वैसे मुझे, लेकिन ड्रैगिंग करनी पड़ेगी तो लॉक करना पड़ेगा आपको।
कॉमा। तो मैंने पूरा डेटा, देखो ये पूरा का पूरा ये डेटा पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज अभी पूछा रॉ नंबर, मुझे क्या बताओ आप, मुझे रॉ नंबर बताओ आप मुझे यहाँ पर, समझ रहे हो? तो मैं रॉ नंबर में क्या डालूं, मैं मान लो मैं क्या डालता हूँ रॉ नंबर में, 10 डालता हूँ भाई, क्या डालता हूँ 10। मैं से रैंडमली पिक कर रहा हूँ कुछ भी, कॉमा डालता हूँ। फिर अब पूछ रहा है मुझसे कॉलम नंबर बताओ मुझे, यहाँ पर से एरे बता पूछ रहा है, रॉ नंबर पूछ रहा है यहाँ पर से, फिर क्या पूछ रहा है कॉलम नंबर पूछ रहा है। कॉलम नंबर पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ कॉलम नंबर, और कॉलम नंबर पर आने के बाद हमने बोला यहाँ पर से कि मुझे कॉलम नंबर डालना है, तो कॉलम नंबर में क्या डालूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर डाले 6, समझ रहे हो? तीनों पैरामीटर कंप्लीट हो गए। एरे में बोला यहाँ पर से पूरा डेटा हमारा एरे, रॉ नंबर में बोला 10 और 6 नंबर में बोला, ये 6 नंबर मैंने कॉलम में बोला। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर आना चाहिए 45,787, 45,787, समझ रहे हो? ये आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए। लेट्स सी क्या देखते हैं क्या होता है। एंटर का बटन दबाया, क्या आंसर आया 45,787, 45,787। क्यों आंसर आया भाई 45,787? सोचो क्यों आया आंसर। ये मैंने बोला कि पूरी टेबल में 10वीं रो, क्या बोला मैंने, 10वीं रो के छठे कॉलम का डेटा दो। तो पूरी टेबल मैंने ये सिलेक्ट करी थी, तो हेडिंग को सिलेक्ट किया, तो हेडिंग से गिनना शुरू करेगा ये, तो हेडिंग से गिनना शुरू करेगा, तो ये पहली रो हो गई, दूसरी तीसरी चौथी, ये 10वीं रो हो गई। 10वीं रो के छठे कॉलम का 1 2 3 4 5 6 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 45,787, यही है ना यहाँ पर से, वही आंसर यहाँ पर आ चुका है। रैंडम पिक नहीं किया इसने, रैंडम पिक नहीं किया इसने, हमने जो पोजीशंस दी, हाँ एग्जैक्ट डेटा पिक करा है उसने, कि जो हमने पोजीशंस दी थी 10वें रो का छठे कॉलम पे जो भी प्लेस है वो दे दो। जिस तरह के हम लोग बुक में देखते हैं इंडेक्स होता है कि हाँ भाई कि इस वाले पेज पे ये चीज है, बता देता ना वो 20 नंबर, ये बता रहा है कि 10वें रो के छठे कॉलम पर ये वैल्यू लिखी हुई है, बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है, उसी तरह का काम कर रहा है, मतलब इसीलिए इंडेक्स का इसका नाम दिया है। लेकिन ये हमारा क्या बेनिफिट करेगा, हमारे लिए कैसे काम आएगा ये, राइट? तो इसको देखते हैं अभी हमारे ये, तो बस जस्ट मैं फॉर्मूला समझा रहा था अभी आपको, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्मूले में अभी हमने देखा कि यहाँ पर दो चीजें तो मैंडेटरी हैं, इंडेक्स लगाया मैंने, एरे और रॉ नंबर, बट कॉलम नंबर मैंडेटरी नहीं है। कॉलम नंबर मैंडेटरी नहीं है वो बात सही है, लेकिन कब मैंडेटरी नहीं है, जब आप एक ही कॉलम सिलेक्ट करो, अकेला कॉलम, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, बस ये सिलेक्ट कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो, पूरा डेटा भी सिलेक्ट, आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लोगे तो फिर तो बताना ही पड़ेगा ना इसको कि मुझे 10वीं रो के 5वां कॉलम चाहिए, दूसरा कॉलम, इतने बड़े डेटा में से अपने आप कौन सा कॉलम में से देगा, ये सोचने वाली बात है भाई, समझो। तो इसलिए अगर आपने पूरा डेटा ऐसे करके सेलेक्ट किया और कॉमा डाला मैंने, रॉ नंबर पर आ गया मैं यहाँ पे से, रॉ नंबर पर आने के बाद मेरा 10वीं रो का चाहिए, कॉलम डाला ही नहीं मैंने, हमने सोचा कॉलम तो ऑप्शनल है, बंद करूंगा तो एरर दे देगा, ये देखो रेफरेंस का एरर आ गया, रेफरेंस का एरर। तो इंडेक्स रॉ नंबर आ गया यहाँ पर से, और यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर से कॉमा डाला मैंने यहाँ पर से, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कॉलम नंबर की बात करते हैं। तो कॉलम नंबर में क्या कर रहा है यहाँ पर से ये कि भाई आपका ये जो है कॉलम नंबर में कॉलम मांग रहा है, तो वो यहाँ पर मैंडेटरी है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंडेक्स चाहिए आपने यहाँ पर से, और एरे में पूरा डेटा सिलेक्ट न करने के एक कॉलम सेलेक्ट किया, जब आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया तो अब आपको तो सिर्फ एरे और रॉ नंबर की जरूरत है, कॉलम नंबर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले को पहले से पता आपने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया, एक से ज्यादा किया ही नहीं आपने सेलेक्ट, तो बताना भी जरूरी नहीं है इसीलिए। तो फिलहाल मैंने एरे ले लिया यहाँ पर से पूरा, मान लो ये पूरा कॉलम ले लिया, फिर मैंने फिलहाल यहाँ तक लिया है, लेकिन आप सपोज करो पूरा ही ले लिया मैंने, उसको लॉक कर दिया, कॉमा डाला, रॉ नंबर पूछ रहा है तो रॉ नंबर मैंने क्या डाला भाई यहाँ पर से, वैसे मैंने रॉ नंबर डाला यहाँ पर 8, समझ रहे हो। अब कॉलम नंबर डालने की जरूरत नहीं, अगर आप डालना भी पड़े तो क्या डालोगे आप, 1 ही तो डाल सकते हो, 2 तो थोड़ी ना डाल सकते हो, 2 तो आपने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो 1 डाल सकते हो, तो 1 डालो या फिर मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बंद करूंगा तो देखो आंसर यहाँ पर आना चाहिए अवेश कुमार 2, एंटर किया, देखो यहाँ पे क्या आ गया अवेश कुमार, क्योंकि इसने क्या किया, इस पूरे डेटा जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया था उसके 8वें प्लेस पर जो भी डेटा है वो उसने यहाँ पर दे दिया, इसके 8वें पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर क्या लिखा हुआ यहाँ पर से, अवेश कुमार 2 लिखा हुआ, उसने वही दे दिया वहां पर से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो इंडेक्स चारों तरफ से भी पूरा डेटा को सेलेक्ट करके रॉ कॉलम दोनों बताने से भी काम कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल कॉलम अगर आप सेलेक्ट करोगे तो भी बता देगा ये, समझो आप। और ये रॉ पे भी काम कर सकता है, ऐसे आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, बोलोगे मुझे 3rd नंबर पे क्या चीज है वो दो, तो आप यहाँ पे इंडेक्स लगाओगे, एरे आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब एरे सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या बोला, कॉमा रॉ नंबर,
रॉ नंबर तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, पहले रॉ के जो मान लो चौथे कॉलम पे जो डेटा है, तो यहाँ पर सिटी आ जाएगा। देखो एंटर का बटन दबाया, सिटी आ गया। तब यहाँ पे क्योंकि रॉ को तो आपको तो पूरा ही देना पड़ेगा, कॉलम बताना है आपको यहाँ पर से, तो ये है। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस वाली चीज की। हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया, सिर्फ उसका प्लेस बता दिया, तो हमारा काम हो गया। उस प्लेस पे जो भी उसने था वहां दे दिया। लेकिन हम लोग इसका करने वाले क्या है, सवाल तो ये है कि ये तो मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला काम क्या करता है। अब आ जाते हम लोग अपने असल मकसद की तरफ। जो हमें करना ये है हमें कि हमें ट्रांजैक्शन आईडीज दी गई हैं और इसका हमें नेम और प्राइस दोनों चीजें निकालनी है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो मुझे इन ट्रांजैक्शन आईडीज के प्लेसेस बता दे, इनकी पोजीशंस बता दे, तो मैं क्या करूंगा, उन्हीं पोजीशंस के नाम उठा लूंगा यहाँ से भाई, तो हमारा काम हो सकता है, राइट। जैसे मैं 65 को देखता हूँ, 65 जो है ट्रांजैक्शन आईडीज कॉलम में कौन से नंबर पर है, 1 2 3 यहीं पर है ना 65। तो इसका जो प्लेस है वो 3 है। 68 का कौन सा प्लेस है भाई, वो भी देखते हैं 68 का प्लेस कौन सा है। 68 का प्लेस है 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर है 68, राइट। 72 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ये कौन सा नंबर पर है, जो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर पर है। तो इस तरह सब, अगर मुझे सबके नंबर पता चल जाएंगे, तो मैं अभी मैनुअली गिन रहा हूँ, इनको ऐसा फॉर्मूला सबके नंबर पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स से तीसरे नंबर का, छठे नंबर का, 10वें नंबर का नाम उठा लूंगा यहाँ पर से, उस सेम नाम वापस आ जाएंगे। देखो मैं निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे मैं फॉर्मूला लगाऊं इंडेक्स, ये एरे पूछ रहा है, तो एरे में मैंने क्या लिया था, जैसे अभी ये जस्ट ये वाला कॉलम लिया, इसको लॉक कर दिया यहाँ पर से, कॉमा। अब ये पूछ रहा है रॉ नंबर, कॉलम नंबर तो डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही कॉलम लिया है हमने, तो रॉ नंबर डालने की जरूरत है। रॉ नंबर में 3 लिख दो और एंटर कर दो, तो असगर खान 2 है, मतलब ये 65 की ट्रांजैक्शन है, जो इसका नाम है असगर खान 2। 65 पे कौन है भाई, ये रहा 65 65 65, ये रहा, और ये है असगर खान 2, यही है ना। अगर मैं चाहे तो 3 ना लिख के इसको सेलेक्ट कर लूं, एक ही बात है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये J14 को यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ड्रैग कर दिया, समझ गए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जहां तक आ रहा है वहां तक। तो ये थर्ड नंबर 65 को जो ट्रांजैक्शन आईडी उसका नाम है असगर खान। 68 पे जो है वो अरुण कुमार है। 68 कहाँ पर, ये रहा, अरुण कुमार है। और 72 पे कौन है, आशुतोष तिवारी। 72 कहाँ, ये रहा, और ये रहा आशुतोष तिवारी। आगे से सही। लेकिन सवाल है कि मैं ऐसे 3 6 8 10 कितना गिनूंगा भाई सबका, और फिर उसको एक बार फॉर्मूला चला कर निकालूंगा, ये बड़ा लंबा काम हो जाएगा, सोचो आप। तो ऐसा फॉर्मूला सबसे पहला हमें तलाश करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढना है जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा भाई, सबकी पोजीशंस पता चल जाए, कौन कौन से प्लेसेस पर है, उसी प्लेस का नाम उठवा देंगे हम लोग इंडेक्स से। तो हमें पता है इंडेक्स में रॉ नंबर डालो, वो एरे डालो, रॉ नंबर डालो, उसी पोजीशन के नाम निकल जाएंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो क्या करने वाले हैं हम लोग, वो देखिएगा आप यहाँ पर से। अब लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अब आ जाते हैं हम लोग। मैं इसको ये खत्म कर देता हूँ। 3 6 10 मैंने लिखा था ना अभी मैनुअली, उसके लिए पोजीशंस बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है भाई, आप लोग दिमाग लगाओ, मुझे बताओ। अभी मैं अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ाया मैंने, फॉर्मूला पढ़ाया ना आपको वीडियो कप के साथ, मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला क्या करता है भाई, एग्जैक्ट पोजीशन ही बताता है, एग्जैक्ट, राइट। वही काम हम लोग यहाँ पर से पोजीशन। सो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू, और वहीं पे क्या करता हूँ मैं यहाँ पर से फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाया मैंने यहाँ पे से व्हील, सॉरी मैच, राइट। मैच की लुकअप वैल्यू क्या थी, मैं बोलता हूँ, आज जैसे हम लोग ऊपर हेडिंग लेते थे और हेडिंग में ढूंढते थे ना, लेकिन आज उसका उल्टा करने वाले हैं, है ना। बोला इस नाम को ढूंढो, इस वैल्यू को ढूंढो, कौन से कॉलम में ढूंढो, हमने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे कॉलम में ढूंढो। इसको लॉक कर देंगे, लॉक करना जरूरी है। देखो यहाँ से तक अभी लॉक नहीं है, तो लॉक जरूर करना है, अदरवाइज वो नीचे नहीं जाएगा। लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा, लुकअप एरे ये हो गया, कॉमा डाला मैंने यहाँ पर से, वहीं पर आ जाते हैं मैच टाइप में क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पर से 0 डालने वाले। ब्रैकेट को बंद करूंगा यहाँ पर सर, एंटर का बटन दबाता हूँ। मैंने 3 निकाला था ना, देखिए गिन के, उसने वही बता दिया कि ये इस कॉलम में थर्ड प्लेस पर है, 65 पे है। यहाँ से पकड़ा मैंने, ट्रैक कर दिया, 3 6 10 14 16 20 25, जो भी जिसकी भी जो भी पोजीशन है वो निकल गई।
पोजीशन निकल गई तो हमारा सारा ही काम हो गया, बस इन्हीं पोजीशन के नाम उठा लेंगे इधर इधर सामने सामने का, तो उन्हीं के सामने 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 के नाम आ जाएंगे बस। तो देखो अब आधा काम हमारा खत्म हो चुका है। बस सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंडेक्स लगाने वाला हूँ। एरे बोलेगा ना, एरे में यहाँ जो चीज मुझे निकालनी है, नाम निकालना है तो नाम, सिटी निकालनी है सिटी, आइटम निकालना है आइटम, प्राइस निकालना है प्राइस, तो वो एरे में सिलेक्ट करूंगा इंडेक्स के, बिकॉज ये एरे इसमें से निकालना है मुझे, रो नंबर जो है वो ये है। तो मुझे नाम निकालना है तो नाम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा सिलेक्ट कर लिया। F4 से लॉक जरूर करना है इसको, नहीं तो खींचेंगे तो ये पूरा डेटा नीचे VLOOKUP की तरह खिसकता जाएगा। तो अरे ये हो गया, कॉमा डाला मैंने यहाँ पर से, किस में आ गए हम लोग यहाँ पर से, रॉ नंबर में। रॉ नंबर में मुझे क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर का बटन दबा दिया। असगर खान 2 आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने, ड्रैग कर दिया, सबका आंसर आ गया। चेक कर लो आप, 87 पे आरिफ अली है। 87 कहाँ, ये रहा 87 आरिफ अली, दिख रहा है आपको यहाँ पे से। 615 पर असलम है, 615 कहाँ पर है, ये रहा 615, ये रहा, कौन है भाई, असलम। आगे ना सबके नाम बिल्कुल सही तरीके। सवाल ये क्या, काम तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, लेकिन 2 टुकड़ों में हुआ। पहले हमने ये निकाला, फिर हमने ये निकाला। हम लोग एक बारी में इसको कर सकते हैं इंडेक्स विद मैच लगा के। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, इंडेक्स को बोलेंगे अरे कहाँ पर है तुम्हारा, किसका क्या निकालना, हमने बोला ये। फिर पूछेगा रॉ नंबर बताओ मुझे, तो जहाँ पे J14 सेलेक्ट किया ना मैंने, तो पहले से अलग से निकाला, फिर वो सेलेक्ट किया, मैं अलग से नहीं निकालूंगा। यहाँ पर जहाँ पे J14 ले रहा हूँ, J14 के अंदर क्या मैच ही तो लगा हुआ है ना भाई, अंदर ही मैच लगा दूंगा। पहले इंडेक्स लगाना है, जो कॉलम जो है आपको निकालना है वो सेलेक्ट करना है, कॉमा डालकर मैच की पोजीशन, मैच पोजीशन जो रॉ नंबर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है वो, तो नंबर कौन दे सकता है, मैच दे सकता है, अपने आप ढूंढ के। एक ही बारी में ये काम हो सकता है, समझ गए। तो मैं ये साइड में रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको समझाने के, जो समझाया मैंने इसको साइड में रखता हूँ, अलग अलग निकाल के बताया मैंने ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले लगा दूंगा इंडेक्स। अरे मैं बोलूंगा क्या निकालना है भाई, हमें नाम निकालना है। यहाँ से लेकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा ले लिया आपने, F4 से पूरा लॉक कर दिया, ठीक है ना। कॉमा डाला आपने यहाँ पर से। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में तो हमें नंबर तो रॉ इंडेक्स नंबर, सॉरी रॉ इंडेक्स नंबर, कॉलम का तो यूज ही नहीं है यहाँ पर, सिंगल कॉलम निकालना है ना यहाँ पर से, तो कॉलम का तो यूज ही नहीं है। एरे ले लिया हमने यहाँ पर से, और रॉ नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, समझ गए आप। तो रॉ नंबर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर रॉ नंबर में अभी हम लोग क्या डालने वाले हैं, मैच डालने वाले हैं, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन चाहिए। तो इसकी पोजीशन 1 2 3 है, तो क्या करेगा, इंडेक्स एरे में से 3rd नंबर पे से जो भी नाम होगा वो निकालेगा, है ना। तो हमें इंडेक्स की इसकी पोजीशन बतानी है, इसकी 65 की, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मैच। तो मैच लगाने के बाद मैच की लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये होगी, कॉमा लुकअप एरे, जिस अब ये वर्ड किस में मिलेगा, ये तो इसमें मिलेगा ये वैल्यू। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन और सिलेक्ट करके लॉक कर दिया इसको मैंने, कॉमा डाला और मैच टाइप में डाल दिया 0, और इसको मैच को कर दिया बंद। बंद करते हुए लुकअप में इंडेक्स में वापस आ चुके हो आप। एरे ये हो गया आपका और रॉ नंबर ये हो गया आपका, और यहाँ पर से बस कॉलम लिखी तो जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया, और देखिए आंसर आपका आ चुका है, राइट। प्राइस भी हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाएंगे हम लोग भाई, प्राइस निकालने के लिए। प्राइस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स। अब जो निकालना है वही सिलेक्ट करना होता है इंडेक्स में, तो जैसे मुझे नाम सिलेक्ट करना, नाम सिलेक्ट किया था मैंने, प्राइस तो प्राइस सिलेक्ट कर लूंगा सबसे पहले, ये हमें पूरा निकालना है। F4 से कर दिया लॉक, कॉमा डाला हम लोग, रॉ नंबर पे आ गए। रॉ नंबर पर आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से मैच लगा देंगे। मैच की लुकअप वैल्यू क्या होगी भाई, ये सामने वाली ये वर्ड, मतलब ये वैल्यू होगी जिसको हमें ढूंढना, ट्रांजैक्शन आईडी। अब ये ट्रांजैक्शन आईडी कौन से कॉलम में मिलेगी, ट्रांजैक्शन आईडी में ऑब्वियसली, तो ये सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी। F4 से कर दिया लॉक, कॉमा, और आपको एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 डालना ही है, और मैच को कर देंगे बंद, और इंडेक्स को कर देंगे बंद, एंटर का बटन दबा देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत है? और अगर दोनों कॉलम एक साथ निकालने हैं उसमें, तो जैसे हमने VLOOKUP में एरे यूज करा था। नहीं, एरे नहीं, अभी बताऊंगा, वो चौथा एग्जाम्पल बताऊंगा एक साथ निकालने का। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इसमें हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, एरे भी, रॉ नंबर भी। कॉलम नंबर को तो छोड़ दे रहे हैं अभी हम लोग, इसमें कॉलम नंबर भी डाल देंगे। अच्छा, तो यही चीज हमने निकाल ली यहाँ पर से, तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था, ये मैंने आपको लिए अलग भी छोड़ दिया। ये एग्जाम्पल नंबर आपका क्या हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इंडेक्स विद मैच का बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला, मतलब VLOOKUP से भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला। VLOOKUP में तो फिर भी लिमिटेशंस है, लेकिन VLOOKUP अपनी जगह पावरफुल है, ऐसी बात नहीं है।
समझ गए आप? VLOOKUP अपनी जगह पावरफुल है, बट ये भी पावरफुल है, समझ गए आप? तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर से, अब इसी को डिफरेंट शीट में निकालेंगे। तरीका बिल्कुल वही है, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। ये डिफरेंट शीट पे निकालने वाले हैं, तरीका बिल्कुल वही है, कुछ करना नहीं है हमने, बस आगे पीछे जाना पड़ेगा इसमें, बस है वही चीज बिल्कुल। तो लेट्स सपोज नेम निकाल जी। नहीं कह रहा था कि ये जो इंडेक्स है आपका, जी ये VLOOKUP के साथ भी निकल सकता है क्या? VLOOKUP के साथ मतलब समझा नहीं, मतलब हम इसलिए यूज करते हैं क्या इस फॉर्मूला को? हाँ भाई बहुत यूज होता है, इधर से इधर VLOOKUP तो निकाल ही नहीं सकता ना जी कभी कभी। जी जी जी। हाँ तो इधर से इधर निकालने के लिए इंटरव्यू में बहुत कुछ हो जाता है ये, और इधर से इधर तो VLOOKUP कुछ निकाल ही नहीं सकता, तो इंडेक्स मैच से ही निकालते हैं हम लोग, समझ रहे हैं आप? जुगाड़ करने को आप करना चाहो तो कर लोगे, ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ से हटा लो, पहले यहाँ पे डाल लो, फिर VLOOKUP से निकालो, लेकिन जुगाड़ वो सही नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो परफेक्शन नहीं है, वो डेटा तो खराब हो रहा है ना आपका, उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगर आपको इधर से इधर निकालना है तो VLOOKUP से हो जाएगा, लेकिन इधर से उल्टा निकालना है, पीछे कोई चीज निकालनी है, मतलब आगे कोई चीज है, आगे मान लो इनवॉइस आईडी दी गई है, इनवॉइस नंबर दिया गया है, और आपको यहाँ पे कुछ इनवॉइस नंबर दिए गए, उनका अमाउंट निकालना है या उनका नाम निकालना है, किसके नाम से इनवॉइस दिया, क्या क्या प्रोडक्ट बेचा गया है, उसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। और ये VLOOKUP वाला काम भी कर देगा, आपसे बोले नाम दिया गया, नाम का आगे निकालना तो भी निकाल देगा ये, है ना। प्लस मैं आपको निकाल कर दिखाऊं, तो मैंने कुछ नाम ले लिया यहाँ पे से, जैसे VLOOKUP में निकालते हैं ना हम लोग, वो नाम ले लिया मैंने यहाँ पे से, और नाम के आपको लेसन प्राइसेस निकालनी है, तो हम लोग इंडेक्स में लगा सकते हैं। इंडेक्स लगाया, एरे में क्या बोलेंगे, क्या निकालना है भाई, प्राइस निकालना है, तो प्राइस यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये पूछ रहा है कौन सा ये प्राइस में उठाऊं, कौन कौन से रॉ नंबर के, तो रॉ नंबर में क्या लगा देंगे, मैच लगा देंगे। मैच में बोलेंगे लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, ये नाम है। अब ये नाम कहाँ मिलेगा, जैसे हम लोग इसको ढूंढते थे इस वाले कॉलम में, तो ये नाम कहाँ मिलेगा, इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लो आप, राइट। कॉमा डालेंगे 0, मैच को बंद, इंडेक्स को बंद, और एंटर का बटन दबा देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग और यहाँ से ड्रैग कर देंगे, समझ गए आप? इस तरह से देखो VLOOKUP वाला सेम काम भी कर दिया, VLOOKUP से भी ये हो सकता है काम। आप VLOOKUP लगाओ, हमने बोला इसको ढूंढो, कॉमा कहाँ से कहाँ तक में ढूंढो, हमने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक में ढूंढो, F4 से कर देंगे लॉक। कॉमा क्या निकालना है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा कॉलम का, कॉमा 0, ऐसे तो कर देते हैं हम लोग, ये चीज आई ना, सेम सेम देखिए बिल्कुल। तो इंडेक्स मैच ने भी ये काम कर दिया और VLOOKUP ने भी ये काम कर दिया, बस VLOOKUP में आप मैच भी लगा, VLOOKUP में वो कर सकते हो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मतलब एरे वाला यूज कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। तो VLOOKUP अपनी जगह पावरफुल है, बट ये भी कम पावरफुल नहीं है। Yes. तो सेम काम देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। अब डिफरेंट शीट में कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही है, कुछ तो है नहीं इसके अंदर। यहाँ पर जैसे अब नेम निकालना है तो क्या करेंगे, इंडेक्स लगाएंगे, एरे पूछ रहे तो एरे जो निकालना है वो तो पीछे नाम निकालना है, तो नाम पीछे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो। अगर आपको पता है कि नीचे मेरा कोई डेटा नहीं है फालतू, तो मैं ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट करके जरूरत नहीं है, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, लॉक कर लो। लॉक भी ना करो, कॉलम सेलेक्ट करके तो भी चलेगा वैसे तो, लेकिन कर लो फिर भी। कॉमा डाला आपने, रॉ इंडेक्स नंबर में क्या लगा देंगे, मैच लगा दिया। मैच की लुकअप वैल्यू क्या है भाई, वापस आएंगे, इस नाम को ढूंढना है, ट्रांजैक्शन आईडी को। कॉमा किस में ढूंढना है, लुकअप एरे में वापस गए, इस वाले कॉलम में ढूंढना है, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसको लॉक कर दिया, ठीक है ना। कॉमा मैच को 0 डाल दिया आपने यहाँ पर से, तो तीनों चीजें हो गई ना, मैच की लुकअप वैल्यू और ये जिस कॉलम में ढूंढना है, और मैच टाइप में 0 डाला आपने, मैच को बंद कर दिया आपने यहाँ पर से, वापस आ गए आप यहाँ पर से इंडेक्स में, इंडेक्स को बंद कर दिया, एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा आपने, ट्रैक कर दिया। प्राइस निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इंडेक्स लगाएंगे, इंडेक्स लगाने के बाद किस में आ गए हम लोग, एरे में आ गए। एरे में जाएंगे हम लोग यहाँ पर से, यहाँ पर जाने के बाद क्या निकालना है भाई आपको एरे में, एरे में गए हम लोग यहाँ पर से, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद किस में आ गए हम लोग, यहाँ पर से फॉर्मूला लगाएंगे आपने इंडेक्स, इंडेक्स लगाने के बाद एरे में क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले प्राइस सेलेक्ट करने वाले हैं, प्राइस सेलेक्ट करेंगे, इसको लॉक कर देंगे हम लोग यहाँ पर से, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, कॉमा रॉ नंबर में क्या लगा दिया आपने यहाँ पर से, मैच लगा दिया। मैच में ढूंढना किसको है भाई, अगेन वापस आते हैं, इस ट्रांजेक्शन आईडी को ढूंढना है। कॉमा किस वाले कॉलम में ढूंढना है, वापस जाएंगे इसमें, इस वाले कॉलम में ढूंढना, उसी तरह बिल्कुल F4 से लॉक करेंगे, कॉमा देकर 0 डालेंगे, मैच को बंद, इंडेक्स को बंद, एंटर का बटन दबा देंगे, यहाँ से पकड़ा आपने और ड्रैग कर दिया। समझिए आप, ये सारी की सारी चीजें। तो ये दो चीजें बताई मैंने आपको भाई, ठीक है। इसको ये यहाँ तक हो गया,
इसके और पावरफुल एग्जाम्पल की तरफ पहुंचते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, इसमें हमें एक साथ ही सब कुछ निकालने की कोशिश करनी है। एक साथ में ही सब कुछ कैसे निकालेंगे? अब डेटा तो बहुत बड़ा हो सकता है ना भाई, आपको ट्रांजैक्शन आईडी के बाद प्राइस, आइटम, सिटी और क्या 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 कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें निकालनी है आपको, बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो एक एक निकल के निकालेंगे तो बस हो गया आपका काम, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो ऐसा फॉर्मूला कैसे बनाएं हम लोग, एक ही बारी में सारा काम हो जाए, राइट? तो मुझे आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अभी तक तो हम लोग जैसे इंडेक्स लगा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इंडेक्स लगा रहे थे। इंडेक्स में क्या करते हैं, एरे ले रहे थे हम लोग, इस तरह से एरे पूरा एरे लिया था हमने, या फिर एक कॉलम लिया था। बस एक कॉलम में बस रो नंबर बताने की जरूरत पड़ रही थी कि मुझे 5वें रो का चाहिए, कॉलम तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओगे भी तो क्या, एक ही बता पाओगे आप, यहाँ पे ज्यादा तो कोई है नहीं। तो 5वें नंबर पर जो भी है उसने निकाल दिया, 1 2 3 4 5 पायल सिंह है। लेकिन अगर मैं यहीं पर जाऊं, इंडेक्स लगाऊं, यहाँ पर से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लूं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूं, फिर आप रो में बतानी पड़ेगी, कॉलम में बताना पड़ेगा। जैसे मैंने रो में बता दिया 10 और कॉलम में बता दिया 6, जैसा भी, तो वही आंसर आएगा जो उस टाइम आया था 45,000, क्योंकि 10वीं रो का छठा कॉलम 3 और 3 6 है ना यहाँ पे से। ये तो कहने का मतलब यहाँ पर 45,787 यहाँ पर आ चुका है। तो ठीक है, ये तो आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर से सवाल ये कि एरे हो गया, रो नंबर हो गया, कॉलम नंबर हो गया, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या फायदा होगा इससे? देखो, आज तक हम लोग जो यूज कर रहे थे, दो चीजों को यूज कर रहे थे, लेकिन ऐसा हम लोग फॉर्मूला बना देंगे जिसमें यहाँ पर भी पोजीशन निकालेंगे। जैसे लेट्स सपोज, मैं आपको समझाता हूँ, समझाने से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम 78 को ले लेते हैं। 78 कौन सी पोजीशन है? ये है। ये ऊपर से कौन सी पोजीशन पर है? ये है पोजीशन पे 16 नंबर पर, ये 78। और मुझे इसका रीजन निकालना है, लेट्स सपोज ये सिटी निकालनी है। तो पता है कैसे फॉर्मूला लगा सकता हूँ? इक्वल्स टू इंडेक्स, ये पूरा एरे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ले लिया मैंने, F4 से लॉक किया। अब मैं पूरे टेबल में बोलूंगा 16वीं रो पर, 16th रो पर, गिना था ना मैंने 78 जो 16 नंबर पर है यहाँ पर के, और ये सिटी कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है भाई सिटी। चौथे नंबर पर जो है वो मुझे दे दो। इस पूरे डेटा के 16th रो के चौथे कॉलम पर जो भी, 16 रो मतलब ये हो गई आपकी 16वीं रो, उसके चौथा कॉलम मतलब 1 2 3 4, सूरत आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर से सूरत यहाँ पर आ चुका है। ये क्या कर रहा है? इंडेक्स का फॉर्मूला काम कर रहा है। दैट मीन हमें ये समझ में आ गया कि अगर मुझे जिस तरह मुझे यहाँ पर एरे हमने पूरा ले लिया और रो नंबर हमें 16 तो मैच निकाल कर दे देगा, इसी तरह अगर कॉलम नंबर भी कोई फॉर्मूला निकाल कर दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। और कॉलम नंबर भी बहुत इजीली हम लोग किससे निकाल सकते हैं? जैसे 4 हमने यहाँ पे डाला, 16 तो हम लोग मैच से निकाल सकते हैं, इसको ढूंढेंगे, इसमें ढूंढ लेंगे, ये भी मैच से निकाल सकते हैं, मैच दोनों तरफ ढूंढ सकता है, राइट? जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू मैच लगाया, हमने बोला इसको ऊपर वाले को ढूंढना है, कॉमा कहां से यहाँ तक हमें ढूंढना है, हमने बोला यहाँ से पूरी हेडिंग को ले लूंगा, यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा 0। अब ये क्या जो है 2 नंबर पे ये आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने ड्रैग कर दिया, 2 3 4 5 6 आ गया ना यहाँ से, क्योंकि ये जो नेम कहाँ पर है वो 2 नंबर पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर है। सिटी 4 नंबर पर आ गया ना यहाँ पर से, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर भी सिटी लिख दूं, देखो उसका पोजीशन ही बताएगा वहां पर से, चौथे नंबर पर है सिटी, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको किस तरह से करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर जैसे मैंने 4 लिखा, 4 लिखने के बाद ये वाला फॉर्मूला चल जाए, ये वाला मैच वाला, और 16 निकालने के लिए ये वाला मैच वाला फॉर्मूला चल जाएगा, उसको ढूंढेगा, इस वाले में ढूंढेगा। तो ये बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है। देखो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इंडेक्स, राइट? पूरा एरे यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा डालेंगे, क्या पूछ रहा है? रॉ नंबर, कौन सी रॉ का निकालना है मुझे, राइट? यहाँ पर आ जाएंगे रॉ नंबर पर। रॉ नंबर पर आने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर से इंडेक्स, रॉ नंबर हो गया, यहाँ पर लगाएंगे मैच। मैच लगाने के बाद हम बोलेंगे इसको ढूंढना है मुझे, कॉमा, और किसमें ढूंढना है? बोला यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है, और F4 से इसको लॉक जरूर करेंगे, कॉमा 0। बंद कर दिया मैंने मैच। देखो इसने पोजीशन निकाल ली होगी इसकी, देखो मैं दिखाता हूँ, F9 करता हूँ, 3 नंबर पर, ये 65 है, 1 2 3 नंबर पर, राइट? तो ये हमने लगा दिया। यहाँ पर से कंट्रोल Z कर देंगे, फौरन कभी भी कुछ चेक करेंगे तो फौरन कंट्रोल Z कर देंगे, वापस आ जाएंगे, अदरवाइज वो वैल्यू लिखी रह जाती है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस चीज आपको। तो एरे हो गया आपका यहाँ पर से। ये दूसरी चीज क्या हो चुकी है भाई? रॉ नंबर। तो रॉ नंबर में हमने क्या दे दिया? ये पूरा का पूरा ये रॉ नंबर यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर से रॉ नंबर मैच निकाल के इसको ढूंढ के यहाँ पर से रॉ नंबर निकाल लेगा, ये कौन से नंबर पर है।
दो काम तो हमारे हो गए पिछले की तरह यहाँ पर से, बट एक चीज रह गई हमारे यहाँ पर से, कॉलम नंबर। क्योंकि अभी तो आपने पूरा डेटा सेलेक्ट किया ना, ये वाला पूरा डेटा, अगर मैं यहाँ पर देखो अरे में पूरा डेटा लिया तो कॉलम भी बताना पड़ेगा। तो कॉलम जैसे नेम के लिए क्या डालना पड़ सकता है मुझे, 2 डालना पड़ सकता है। देखो 2 में इसका नाम आ जाएगा, देखो बंद करता हूँ, 2 में असगर खान 2 आ गया। देखो इस 65 वाले का नाम असगर खान 2 ही है ना, हमें बोला थर्ड रॉ के दूसरे कॉलम का डेटा दे दो, लेकिन 2 तो मैंने मैनुअली डाला ना यहाँ पर नेम, तो मैं यहाँ पर 2 ना डाल के यहाँ पर भी मैच लगा दूंगा और ऊपर वाले को इसमें ढूंढ लूंगा, तो अपने आप ही 2 बताएगा वो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैच लगाऊंगा। मैच की लुकअप वैल्यू क्या होगी, हमें बोलेंगे इसको ढूंढना है, कॉमा लुकअप पर किसमें ढूंढना है भाई, उन्होंने बोला यहाँ से। यहाँ बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला, 3 डायमेंशन से ढूंढता है ये फॉर्मूला। देखो यहाँ पूरे डेटा को ढूंढ रहा है, या कॉलम में ढूंढ रहा है, और यहाँ पे रॉ में ढूंढ रहा है। F4 से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, सॉरी बटन दबा दिया। F4 से क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, कॉमा डालेंगे, और मैच टाइप में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फिर से, और ब्रैकेट बंद। तो अगर मैं इस मैच को चेक करूं तो इस मैच ने क्या दिया, इस मैच ने दिया है आपका यहाँ पर से 3, समझो आप। और इस वाले मैच ने क्या दिया, 2 दिया होगा, देखिए यहाँ पर से दिया ना 2, क्योंकि नेम सेकंड नंबर पर है, यहाँ से तक में ढूंढा है आपने, बस हमारा काम हो गया। तो हमने तीनों चीजें बता दी, पूरा एरे भी ले लिया हमने, फिर मैंने बोला रॉ नंबर भी बता दिया इस मैच से, कॉलम नंबर भी बता दिया मैंने इस मैच से, ठीक है ना। और यहाँ पे बंद कर दिया मैंने इसको, एंटर का बटन दबाया, असगर खान 2 आ गया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम उसमें वीलुकअप की तरह, जैसे वीलुकअप विद मैच लगा देते ना हम लोग, होती थी ना नीचे आंसर आएगा और ना ही इधर आंसर आने वाला, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला पहले वाला तो सही काम कर रहा होगा, पूरा टेबल रहेगा। इस फॉर्मूले के मैच को देखो आप, I13 इसको ढूंढ रहा है, और ये वाला मैच J12 ऊपर वाले को ढूंढ रहा है। इसकी हेडिंग्स ना मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, अलग कलर में, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। लाइट कलर में कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो। देखो यहाँ पे यहाँ पे से तो मैच क्या है आपका, यहाँ पर से ये I13 है, ये वाला ये ढूंढ रहा है, ये वाला मैच की लुकअप वैल्यू जो है वो अपने ऊपर की हेडिंग ढूंढ रही है। तो पहले तो सही काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है फॉर्मूला, लेकिन जैसे ड्रैग किया आपने तो ये वाला मैच देखना, ये वाला मैच ऊपर से नीचे को आ जाएगा, देखो आगे ना ऊपर से नीचे को, जिसको यहीं पर रुकना था पर उसको उधर को जाना है। और इस वाले मैच की बात करूं तो ये अभी किसको ढूंढ रहा है, ये इस वाली वैल्यू को ढूंढ रहा है, लेकिन जब मैं इधर से इधर गया तो उधर से इधर आ गया। देखो ये देखिए, इसको वहीं रुकना था, नीचे को जाने देना था, जबकि नीचे को तो सही जा रहा होगा। देखिए ऊपर से नीचे तो आ गया I14, अब क्या बन गया I15 बन गया, अगली बार बन गया I16 बन गया, तो सही है, ऊपर से नीचे तो आ रहा है, लेकिन इधर से इधर को नहीं आने देना, जैसा वीलुकअप में था सेम। तो इसमें मैच की पहली वैल्यू में तो कॉलम को लॉक करेंगे, उधर से इधर नहीं जाने देना, सेम उसी तरह कॉलम को लॉक करेंगे, और इस वाले में किसको लॉक करेंगे, रॉ को। भाई नीचे को तो जाने देना नहीं है, पर उधर को जाने देना है, मतलब 12 को लॉक करना है, रॉ में आगे नहीं बढ़ना। बस हो गया हमारा काम। यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे, चारों तरफ आंसर आ जाएगा। वो जर्मनी वाला बोला कि हमने तो एक आदमी का हार्ट बदला, 2 घंटे बाद वो। ठीक है भाई, एक ही बारी में सारा का सारा काम हो गया है ना। पावरफुल फॉर्मूला बहुत ज्यादा, एक बार और लगा के बता देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर से इंडेक्स, ठीक है ना। एरे में क्या ले लेंगे, पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा ले लिया, F4 से कर दिया इसको लॉक, कॉमा डालेंगे, रॉ नंबर पर आ जाएंगे, यहाँ पे मैच लगाएंगे। मैच की लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, पहले से याद है तो पहले लॉक करके चलो आप इसको। लॉक क्या करना है, हमें नीचे को तो जाने देना है, उधर को नहीं जाने देना, मतलब कि I से J में नहीं जाने देना, मतलब कि इसको लॉक करना है। तो F4 दबाऊंगा, दोनों चीजें लॉक, एक बार और फिर रॉ लॉक। अब ये कॉलम लॉक हो गया ना वैसे कॉमा। अब इसको ढूंढना है किसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक में, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा 0 डाला, बंद कर दिया मैंने। अब मैं अब 2 चीजें हो गई, एरे भी हो गया, रॉ नंबर भी हो गया। कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, कॉलम नंबर पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैच लगाएंगे। इसमें किसको ढूंढना है, ऊपर को ढूंढना है। इसमें भी हमें पता है कि नीचे को नहीं जाने देना, उधर को जाने देना है, मतलब कॉलम से JKL में तो जाने देना, 12 से नीचे नहीं जाने देना इसको। 12 को लॉक कर देंगे, इसको कॉमा डालेंगे यहाँ पर से। अब आ जाएगा लुकअप एरे, ढूंढना किसको है भाई, इसको ढूंढना है, वो हेडिंग में ढूंढना है, ऊपर वाली हेडिंग में मिलेगा ये। तो ऊपर वाली हेडिंग सेलेक्ट कर ली, इसको क्या कर दिया हमने, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा डाला 0, और मैच को बंद कर दिया, और इंडेक्स को बंद कर दिया, एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ पर से आंसर डाला, यहाँ पर से, और यहाँ से आंसर डाला, चारों तरफ आंसर आ चुका है ना। कहा जबरदस्त फॉर्मूला, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक बारी में कितना भी बड़ा डेटा वो आंसर आ जाएगा। यही चीज मैं डिफरेंट शीट पे लगा के बता देता हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है उसमें भी, है वही सेम चीज है बिल्कुल,
बट प्रॉब्लम उसके अंदर बस वही आगे पीछे करने में नेविगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उसको मैं दोबारा आपको एक बार सिखा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ए पे लगा देंगे इंडेक्स, एरे क्या हो गया, पूरा ये एरे ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, F4 से लॉक किया, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, कॉमा मैच लगा देंगे यहाँ पर से, मैच लगाने के बाद क्या लेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पर से, लुकअप वैल्यू क्या होगी, वापस आएंगे, ये सामने वाली वैल्यू होगी, कॉमा लगाया आपने, लुकअप एरे किस में ढूंढना है आपको, यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक में ढूंढना है भाई आपको, यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है, यहाँ से लेके ऊपर की हेडिंग जरूर ले लेंगे, या तो सब किसी में भी हेडिंग में सिलेक्ट करो या सब में करो, ये ध्यान रखना है आपको। पूरा ले लिया आपने, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा 0 डाला आपने, बंद कर दिया, फिर तो एरे हो गया आपका यहाँ पे से, रॉ नंबर ये हो गया आपका यहाँ पर से, कॉमा डालेंगे हम लोग यहाँ पे से, कॉलम नंबर पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, मैच लगा देंगे, फिर से दूसरी लुकअप वैल्यू क्या होगी, ऊपर की हेडिंग होगी, ये हो गई, कॉमा लुकअप एरे किस में ढूंढना है, हमें बोला यहाँ से यहाँ तक में ढूंढना है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट तक यहाँ तक ढूंढना है, F4 से कर दिया लॉक, कॉमा डालेंगे 0 और मैच को बंद कर दिया आपने, और फिर इंडेक्स पे कर दिया, एंटर का बटन दबा दिया, आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब वही इधर इधर आंसर आने वाला नहीं है, तो इसमें किसको लॉक करना है, पहले वाले में कॉलम को लॉक करना है और दूसरे वाले में 1 को लॉक करना है, लॉक को लॉक करना है, बस ये काम है हमारा। यहाँ से पकड़ा मैंने, इधर को ड्रैग कर दिया और इधर को ड्रैग करते, कितना ही बड़ा डेटा हुआ आपका, एक बार में आंसर। अच्छा, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मुझे, प्राइस की जगह ये क्यों आ रहा है, देखता हूँ मैं इसे, ये एरे तो पूरा लॉक कर रखा है मैंने, रॉ नंबर ले लिया, ए मैच, एक बार दोबारा लगा के देखते, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर, नेम की जगह ये आ रहा है, तो शायद मैंने सिलेक्शन में गड़बड़ी कर दी, B1 से सिलेक्शन किया मैंने यहाँ से, A1 से G1, देखता हूँ एक बार, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इक्वल टू इंडेक्स, राइट, एरे में पूरा एरे ले लेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया, F4 से कर दिया लॉक, इसको कॉमा डालेंगे हम लोग यहाँ पर से, मैच लगा देंगे, मैच की लुकअप वैल्यू क्या होगी भाई, वापस आएंगे, ये होगी आपकी लुकअप वैल्यू, इसको मुझे ढूंढना है, कॉमा, अब ये कहाँ मिलेगा, वापस इस वाले कॉलम में, यहाँ से लेके जो बिल्कुल शुरुआत में कॉलम है, हेडिंग से लेके नीचे तक, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन ले लेंगे, F4 से कर दिया इसको लॉक, कॉमा डालेंगे, इसको बंद कर देंगे मैच को, फिर कॉमा डालेंगे, फिर दूसरा मैच लगाएंगे, मैच की लुकअप वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आएंगे, ऊपर की हेडिंग होगी, यहाँ पर आएंगे लुकअप एरे में जाएंगे यहाँ पर से, और ये क्या होगा, लुकअप एरे यहाँ पर से यहाँ तक डालेंगे, यहाँ पर से F4 से कर देंगे इसको लॉक, कॉमा डालेंगे, मैच में 0 डालेंगे, मैच को बंद कर देंगे, दोनों चीजें हो गई, यहाँ पे एंटर का बटन दबा देंगे, अगर हाथ सही आ गया ना आपके, यहाँ पे क्या करना है, एस को लॉक करना है बस, और यहाँ पे क्या करना है, 1 को लॉक करना है, दैट्स इट। यहाँ से पकड़ेंगे, ड्रैग कर देंगे, पूरा आंसर इधर भी आ गया और इधर भी, देखो सारा एक ही बारी, ठीक है भाई। आज आपके कितने फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज लॉजिकल पढ़ाए थे, इफ, एंड, और, इफ, एरर। 17 फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए थे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज, कॉन्कैटिनेट, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, लेफ्ट, राइट, मिड, फाइंड, सर्च, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, वैल्यू, उसके बाद TEXE टेक्स्ट का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ये 17 या 18 फॉर्मूलाज थे आई गेस जो मैंने पढ़ाया था। उसके अलावा मैंने आपको फिर डेट एंड टाइम में फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, आई गेस 21 फॉर्मूलाज मैंने ये बताए थे। 4 फॉर्मूलाज मैंने ये पढ़ाया आज आपको, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच और इज एरर भी पढ़ाया था ना कल मैंने। 5 फॉर्मूलाज ये पढ़ाए मैंने, और शुरू में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शायद 2-3 फॉर्मूलाज 5 फॉर्मूलाज पढ़ाए होंगे, वो आपको पता ही होगा, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, ये 5 फॉर्मूला शुरू में थे। तो ये अगर आप टोटल देखो तो टोटल फॉर्मूलाज कितने हो चुके, 52। कितने हो चुके भाई, 52 फॉर्मूलाज मैं आज तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, समझ गया। 52 फॉर्मूलाज का मतलब समझ गया आप, यहाँ पर से बहुत लंबा आपका कोर्स हो चुका है, अब आपका तकरीबन 75% कंप्लीट हो चुका है आपका माशाल्लाह कोर्स, ठीक है ना। बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिन लोगों को चीजें कम समझ में आ रही है तो इनको वीडियो को रिपीट करके देखो, आप 2-3 बार देखो तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। क्योंकि समझ में आया तो उसको एक बार और सुन लो, फिर भी ज्यादा समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा कल को, समझ गए आप। और ये बिल्कुल निचोड़ है एक्सेल का, सबसे बड़ी चीज है एक्सेल की। ये चीज बहुत ज्यादा बड़े लेवल के इंटरव्यूज में पूछी जाती है, समझ रहे हो, और रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो बहुत अच्छे लेवल पे जो है आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, इसको जो है
मैं आपको थोड़ी देर में शाम तक वीडियो वगैरह शेयर कर दूंगा आपको, फाइल्स वगैरह, और जो आप प्रैक्टिस करो इसकी खूब, ठीक है ना। और आप कल से हम लोग अलग टाइप के स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से शुरू करेंगे, वो अलग टाइप की चीज होगी। हमने तकरीबन 70 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जिसमें हमने 50 फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, तकरीबन हमें 20-22 फॉर्मूलाज हमें और पढ़ने हैं अभी, समझो। कल वाली क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग तो फिर छुट्टी उट्टी मत करना, ठीक है भाई। चलें फिर ठीक है कल मिलते हैं, ओके। ऑफिस से